ये सही जवाब है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो राजनीति लोकल लेवल पे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई है? ग्रामीण स्तर पे पहुंच गई है पॉलिटिक्स। ठीक है, आज पंचायत करोगे आप लोग हैं? ये खुल गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो। प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस रखना, और जो कहानी सुना रहा हूँ वो थोड़ी देर के लिए है ना। क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, ये से पूछ सकता है भारत में, इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल में कैसी थी, तो क्या बताओगे? पहला क्वेश्चन लिया गया, या ये बोल सकते भारत में प्राचीन काल में सबसे व्यवस्थित या विकसित व्यवस्था पंचायत है चोल साम्राज्य में थी। पहला क्वेश्चन बन जाएगा। चोल से पहले वैदिक सभ्यता में कहीं सुनने को मिला है सभा समिति, दो शब्द। सभा समिति कैसा काम करती थी? पंचायतों जैसे ही काम करती थी, है ना। समितियां ग्रुप, गांव के लोग मिलकर सभा कर रहे हैं, और सभा समिति दो थे, वैदिक में चर्चा की है, वैदिक काल में, है ना। और चोल काल में पंचायतों का अच्छा विकास हो गया था। वहां पे भी दो तरह के थे, एक अग्रहारों की पंचायत है, एक नॉर्मल पंचायत है। मतलब चोल साम्राज्य में दो तरह के गांव होते थे, एक थे पंडितों को दान, ब्राह्मणों को दान दिए गए वो वाले गांव, एक नॉर्मल गांव। नॉर्मल गांव की व्यवस्था थोड़ी वैसी थी, और वो जो ब्राह्मणों के पास गांव थे उनकी अलग अच्छी व्यवस्था थी उनकी। कुल मिला के दो क्वेश्चन बनेंगे, बता सकते हो थोड़ा? चोल में हमें मतलब एग्जाम्पल मिल रहा है इसका पंचायतों का, और यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा मध्यकाल। मध्यकाल में भी एग्जाम्पल मिलते हैं थोड़े थोड़े, स्थानीय के, पंचायत के। पटवारी के अंदर या चौधरी रहता था, गांव का पटेल होता था, उसके अंडर में व्यवस्था चलती थी, लेकिन स्पष्ट चुनाव नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? चुनाव नहीं होते थे। चुनाव होते थे क्या? चुनाव तो मध्यकाल में, प्राचीन काल में भी नहीं होते थे स्पष्ट चुनाव। सभा समिति में प्रमाण मिलता है कि थोड़ा बहुत चुनाव होते थे, लेकिन उसके मापदंड थे, जनता नहीं चुनती थी। कौन चुनता था जी? ये कुछ मतलब कुछ लोगों को अधिकार दे दिए जाते थे कि आप पे इतनी भूमि है। जैसे अग्रहार पंचायत है, अग्रहार चोल काल में ना, चोल काल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चोल काल। तो जो वोट दे रहे हैं या सदस्य चुने जा रहे हैं, ये कौन थे? जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, जिनके पास पैसा है, या ऊंचे जाति के, वही लोग चुनते थे, हर कोई नहीं चुन पाता था। तो चुनाव वाली व्यवस्था नहीं दिखेगी। कैसी व्यवस्था? चुनाव वाली मध्यकाल में नहीं दिखेगी। अब मान लो अंग्रेज आ गए, अंग्रेज दूध के धुले तो नहीं है, वो आपको चुनाव तो देंगे नहीं, मतलब बहुत मांग मांग के परेशान हो गए, तब थोड़ी थोड़ी रेवड़ी बांटते थे। तो कुल मिला के अब अंग्रेजों के टाइम में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। प्राचीन में थोड़ा समझ में आ गया, क्वेश्चन बन जाएगा। मध्यकाल में थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। अब ब्रिटिश काल आ जाओ। ब्रिटिश काल क्या करेगा? पहली बार चुनाव नहीं, बिना चुनाव के नगरीय निकाय बनाएगा। कैसा निकाय? नगरों के निकाय। मद्रास में बनाएगा। कहाँ बनाएगा? मद्रास में। क्वेश्चन आएगा नगर निगम या नगरीय निकाय कब बनाएगा? 1687, लगभग 1600 के आसपास। मद्रास, मुंबई और बंगाल, तीन जगह पे अंग्रेज आ गए थे 1600 के आसपास ही, ठीक है। तो यहाँ पहली बार मद्रास में नगरीय निकाय बनाएगा, मद्रास। तो वहाँ तो इंडियन तो जनता नहीं चुन पा रही थी, लेकिन अंग्रेज रहते थे, वो अपने आप को चुन लेते थे वहाँ के लोग, लोकल, है ना। थोड़ी देर के लिए बस इतना समझ लो, फिर अपन धीरे धीरे और बढ़ेंगे, 1800 में आ जाएंगे। अंग्रेज कानून लाते थे, एक 1773 में लाए, 1813 में लाए, 1833 में लाए, 1853 में लाए। ये सब कानून कैसे थे? अंग्रेजों को पावरफुल कर रहे थे। किसको? अंग्रेजों को केंद्रीकृत बना रहे थे, इंडिया मजबूत कर रहे थे, ठीक है। अब गलती से 1857 की क्रांति हो गई। अंग्रेजों को क्या समझ में आया? अब हम दादागिरी नहीं चला पाएंगे खुल के,
अब हमें ढाल बनाना पड़ेगा, नाम किसी और का रखना पड़ेगा, मतलब छिप के शासन करना पड़ेगा। 1857 के बाद सिस्टम बदलने लगा, तो फिर क्या करेंगे वो 1861 में एक कानून लाएंगे ना, भारत प्रशासन अधिनियम लाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कहेंगे अब पूरे देश में एक साथ शासन करना मुश्किल है, अब छोटे छोटे प्रांत बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो सीपी बरार सुना, सीपी बरार जो एमपी वाला, तो सीपी बरार 62 में बना देंगे। कब बनाएंगे, इसी के बाद बनाएंगे, सीपी बरार बना देंगे लगभग। अब मान लेना सीपी बरार बनाया, स्टोरी बस सुन लो, मेंस में लिखना, लेकिन अभी सुनने से क्या रहेगा, काम आ जाएगा। 62 के पास सीपी बरार बना गया आपका, बरार समझ गए, बरार जो एमपी वाला एरिया बना दिया। अब गलती से यहीं आगे चल के जबलपुर महाकौशल क्षेत्र है, तो जबलपुर में नगर निगम बना देंगे। तो बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है, एमपी या सीपी बरार में पहली बार नगर निगम कब बना, यहाँ तो बन गया 200 के कितने साल पहले ही बन गया है, मद्रास में तो पहली बार एमपी जबलपुर या महाकौशल, जबलपुर पहले त्रिपुरी बोलते थे ना, जबलपुर को महाकौशल बोलते थे ना, तो जबलपुर ही लिख लो, जबलपुर, ठीक है। कब बना दिया, 1864 में। तो अपन कह सकते हैं इनडायरेक्ट तरीके से एमपी में या सीपी बरार में पहली बार नगर निगम कब बनी है, 1864 में, ठीक है। अब इनको पावर कुछ नहीं है, बस बना दिया है। अब इस टाइम पे अंग्रेज इंडियन लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी दे दो, हमें भी अधिकारी बनने का मौका दो, इंडियन लोग अधिकारी बन सकें, हमें भी विधानसभा में भेज दो, चल रही इतनी बात चल रही थी। तो क्या करेगा, इतना हो गया। अब एक आपने नाम सुना होगा, एक का नाम थोड़ा आगे बढ़िया, हाँ, मेयो का नाम सुना, लॉर्ड मेयो। इसने क्या किया था, जनगणना की स्टार्ट करवाई थी, लॉर्ड मेयो, जनगणना। तो ये क्या चर्चा चलाएगा, ये कहेगा जो इंडियन लोग बहुत पैसे करते हो, हमें पैसे का पावर दे दो, बजट में क्वेश्चन पूछने का अधिकार मांग रहे थे इंडियन लोग, इतना पैसा सेना में क्यों खर्च कर रहे हो, शिक्षा पे खर्च कर दो, सिंचाई पे खर्च कर दो। तो ये क्या करेगा, पहली बार मेयो कैसा काम करेगा, जनगणना तो अलग चीज हो गई, जनगणना तो याद रखना, ये करेगा वित्तीय विकेंद्रीकरण करेगा। क्या करेगा, वित्तीय विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, समझ गया ना, पावर को नीचे भेज देना। तो ये कहेगा जो टैक्स केंद्र वसूल रहा है वो तो हम अपने पास रखेंगे, हमने कुछ प्रांत बना दिए, जैसे सीपी बना दिया है, बंगाल बना दिया था, मद्रास बना दिया है, मुंबई बना दिया, तो तुम लोग अपने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दो खुद के। तो उसका क्या इंटेंशन है, देखो अगर ये यहाँ नगर निगम बना रहा है, इसका पर्पज ये नहीं है कि तुम्हारा विकास हो जाए, इसका ये पर्पज है कि नगर निगम अपना विकास करने के लिए टैक्स वसूलो जनता से, मतलब हमें टेंशन नहीं, तुम वसूल लो भले ही, केंद्र सरकार कहाँ वसूलेगी। तो इसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, पहले प्रांत बनाए, कुछ प्रांत बने थे, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया तो पहले बड़ा था ना, ऐसे ये इंडिया था, तो यहाँ प्रांत बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, प्रांत बन गए। अब प्रांतों को पावर दे दी, तुम लोकल लेवल पे तुम्हें अगर बहुत चिंता है विकास करने की, टैक्स वसूल लो, विकास कर लो। क्या समझ में आया, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और प्रांतों को पावर दे दी, आप स्थानीय लेवल पे तुम्हें विकास करना है, जो करना है, शिक्षा करना है करो, लेकिन टैक्स हमसे मत मांगो, खुद वसूल लो। तो मेयो क्या चालाकी चलेगा, इनको पावर दे देगा, किनको दे देगा, प्रांतों को, टैक्स कर वसूल लो अपने लेवल पे थोड़ा बहुत और विकास कर लो अपना लेवल पे। इतना समझ में आ गया यहाँ तक। फिर आ जाएंगे रिपन साहब, आ जाएंगे मान लो 80 जी 1819 मत लिख देना, ठीक है, हाँ बोल दो। अब अंग्रेज जैसे होता है ना, गुलामों को आप एक्स्ट्रा रोटी दे दो तो वो सोचेंगे हम पे दया कर दी, यही तो होता है गुलामों को। तो अपन रिपन को कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हम पे थोड़ा और दया कर दी। तो इनके उद्देश्य अलग है सबके, ठीक है। अब आ गया रिपन, आ गया रिपन, क्या कहेगा, रिपन, ठीक है। रिपन फिर यही काम करेगा, रिपन कहेगा इंडियन लोग बहुत चाहते हैं बार बार क्या इंडियन न्यायाधीश होने चाहिए, क्या इंडियन चाहते थे, हमें न्यायाधीश बना दो, हमें पॉलिटिकल पावर दे दो, हमें कई अधिकार दे दो, हमें सेना में भर्ती कर लो, हमें अधिकारी बना दो। तो रिपन कहेगा यही इसी की पॉलिसी फिर अपनाएगा, कहेगा ऐसा करो, तुम प्रांत तो हमने कई सारे बना दिए, उसने 2-4 प्रांत और बना दिए, 2-4 प्रांत और फिर कह दिया नहीं, अब प्रांतों को जिम्मेदारी दे दी। क्या दे दी, जिम्मेदारी किसकी, प्रांतों की। प्रांत क्या करेंगे, अपने लेवल पे स्थानीय स्वशासन का विकास करें, स्थानीय स्वशासन का विकास करें। ऐसे कानून ला दिया और कह दिया स्थानीय स्वशासन का पूरा विकास की जिम्मेदारी प्रांतों की है। तो इसको बोल देते हैं अधिकार दे दिया, किसको दे दिया, प्रांतों को दे दिया है। तो इसको बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में मैग्ना कार्टा। अधिकार मतलब होता है पावर। तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया, रिपन ने। तो इसको जनक बोल देते हैं, मध्य प्रदेश या इंडिया के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक है अंग्रेजों की नज़र में, अपनी नज़र में नहीं। अपनी नज़र में तो इससे पहले भी सिस्टम था, कई तरह का था, अंग्रेजों की नज़र में ये जनक है। इसी ने पहली बार बोल दिया कि इंडियन जज हो सकते हैं। एक बिल सुना होगा, गोरे काले, मतलब इंडियन लोग, अंग्रेजों को ये था कि हम इतने महान लोग हैं, नस्ल हमारी गोरी नस्ल है, इंडियन लोग हम पे हमारे जज कैसे बन सकते हैं। तो पहली बार रिपन ने इंडियन जजों की नियुक्ति करवाई थी।
तो इसका बहुत विरोध हुआ था, महाभियोग चला था इस पर। क्या चला था? जब ये गया होगा ब्रिटेन तो महाभियोग चलाया, ये बड़ा खतरनाक था। इसने काले लोगों को जज बना दिया, बताओ हमारा डिसीजन करेंगे काले लोग रेपन पे, है ना। ये तो समझ में आ गया था। तो इसको स्थानीय स्वशासन का जनक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जनक, जनक। और इसके बिल को, इसके कानून को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब फिर धीरे धीरे इसके बाद कांग्रेस बन जाएगी और पावरफुल हो जाएगी। 1891 का एक्ट आएगा, है ना। महिलाओं, वो तिलक साहब उसमें महिलाओं की उम्र का विरोध करेंगे। अंग्रेज महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने की बात करेंगे, तिलक साहब उसका विरोध करेंगे। ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन बस जोड़ रहा हूँ। ठीक, अब आ जाओ धीरे धीरे 1909 का एक्ट। इसमें पंचायतों की कोई चर्चा नहीं करी गई। इसमें क्या कर दिया? हिंदू मुसलमानों के नाम पे बांट दिया। ठीक है, अब आ जाओ 1919 का एक्ट। 1900 एक्ट में क्या किया? अब सब्जेक्टों का, विभागों का बंटवारा हो रहा है 1919 में। क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट बंट रहे हैं कि केंद्र इन पे कानून बनाएगा और राज्य इन पे बनाएगा, प्रांत पे। तो पहली बार यहां हो रहा है आरक्षित विषय। विषय समझ गए? सब्जेक्ट बंट रहे हैं, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि अब हम प्रांतों को कुछ सब्जेक्ट दे रहे हैं, इन पे प्रांत काम करे अपने मर्जी से, जैसे कानून बनाए तैसे बनाए। दे दिया, शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, स्थानीय प्रशासन दे दिया। तो राज्यों को लिखित फॉर्म में कानून में पावर दे दी। स्थानीय स्वशासन या पंचायतें, स्थानीय स्वशासन किसका सब्जेक्ट है? प्रांतों का सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार को इससे मतलब नहीं है। ये किसके पास रहे थे? गवर्नर के पास। गवर्नर, गवर्नर या केंद्र। इतना समझ में आ रहा है? मतलब प्रांतों में भी गवर्नमेंट बनती थी। क्या होती थी? केंद्र में भी गवर्नमेंट बन गई। अब सीपी बरार यहाँ पे भी बन गई। अब सीपी बरार में क्या किया? पूरा फुल पावर नहीं दी गई प्रांतों को। ये कह दिया था कि प्रांतों के अंदर भी 2 सब्जेक्ट होंगे। कौन से होंगे? 2 सब्जेक्ट। एक को होंगे गवर्नर देखेगा, आरक्षित रहेंगे, इन पे वहाँ की परिषद विधानसभा कुछ नहीं कहेगी। और एक होंगे जिन पे विधानसभा कुछ भी कर सकती है। क्या कहा मैंने? 2 तरह के बंटवारे। एक हो गए केंद्र राज्यों के बीच बंटवारे। अब राज्यों में आ जाओ, राज्यों में भी 2 तरह के बंटवारे। एक गवर्नर के अंडर में रहेंगे आरक्षित विषय। ये किसके अंडर में? ये मैं बात कर रहा हूँ प्रांत लेवल पे। 2 बंटवारे, एक हो गए केंद्र के विषय, एक हो गए प्रांत के विषय। अब प्रांत के अंदर जाओगे तो 2 विषय कर दिए, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। हस्तांतरित किसको दे दिया? चुने हुए लोगों को। जबलपुर बना था, महाकौशल बना था, तो वहाँ पे लोग चुन के आते थे। विधानसभा छोटी सी बन गई थी, प्रांतीय सभा। तो उनसे कह दिया इन सब्जेक्टों पे काम कर लो। तो स्थानीय कार्य या स्थानीय विषय किसके अंडर में पहुंच गया? प्रांतों के अंडर में। कब पहुंच गया? 1919 में। ठीक है, फिर मान लो 1935 का एक्ट बना है, 1935 का एक्ट। ठीक है, फिर धीरे धीरे मान लो अपना स्वतंत्र हो गया। 1949 में वो बन गया, संविधान बन गया अपना। संविधान, इतना समझ में आ रहा है? संविधान बन गया। अब गांधी जी का तो पूरा यही मानना था स्टार्टिंग से कि इंडिया गांव का देश है, मतलब भारत गांव में बसता है, तो अधिकतर पावर गांव के पास रहनी चाहिए। फिर गांव से पावर जिले पे आए, जिले से राज्य में आए, राज्य से केंद्र में जाए पावर। ये गांधी जी चाहते थे, लेकिन इस चीज़ पे लोग सहमत नहीं हुए। उनका कहना था गांव के लोग डेमोक्रेसी जानते ही नहीं, चुनाव जानते ही नहीं है, वहाँ तो अलग सिस्टम है। मतलब कई लोगों में विवाद रहा। तो उन्होंने क्या बोला? डेमोक्रेसी ऊपर के पढ़े लिखे लोग जानते हैं, वो नीचे भेजेंगे डेमोक्रेसी। और गांधी का क्या कहना था? नहीं, गांधी इंडियन लोग पहले से डेमोक्रेसी जानते हैं। तो इंडिया में डेमोक्रेसी ऊपर से चल रही है। संविधान कहाँ से चला रहा है? ऊपर से चला रहा है, कि ऊपर वाले लोग पढ़े लिखे समझदार है, डेमोक्रेसी समझते हैं, ये नीचे भेजेंगे, है ना। गांधी का मानना था नहीं, अभी से स्टार्टिंग। तो क्या हुआ? तो अपन ने डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट करवाई है? ऊपर से करवाई है। संसद बनाई पहले, संसद को पावर, फिर विधानसभा को पावर, और गांव विधानसभा और ग्राम सभा के बारे में क्या कह दिया? देंगे हम, भविष्य में देंगे इनको। क्या लिख दिया? पंचायतों को हम पावर बाद में देंगे, संविधान में लिख दिया। समझ में आया? तो क्या कर दिया अपन ने? भाग 4 सुना है ना, भाग 4 डीपीएसपी बोलते हैं, डीपीएसपी। उसमें अनुच्छेद 40 लिख दिया। ये लिख दिया राज्य की या केंद्र की जिम्मेदारी है पंचायतों को पावर देंगे। क्या लिख दिया? पावर देंगे। मतलब इंडियन लोगों ने पंचायतों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? संविधान बना तो पंचायतों को ज़्यादा पावर नहीं दी, बस ये लिख दिया तुम जैसे करना विकास कर लो, हम राज्य की जिम्मेदारी है, जब देंगे तब देंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया? देश स्वतंत्र हो गया। ठीक है, 1951 में चुनाव हो गए, 52 में पूरी योजना आयोग बन गए, सारी चीज बन गई। 52 में 2 प्रोग्राम चालू करवाएंगे केंद्र में, पंचायती मतलब योजना आयोग, फर्स्ट योजना आयोग लागू हो गया 51 से लेकर 57 तक। ठीक है, 56 तक मान लो, और चुनाव हो गए, सब कुछ मंत्रिपरिषद आ गई। तो इन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एक प्रोग्राम बनाया था कि समुदाय का हमें विकास करना है, विकास कार्यक्रम। ठीक है, दूसरा बनाया था राष्ट्रीय विस्तार से सेवा विस्तार कार्यक्रम, सेवा
विस्तार कार्यक्रम, जितने भी राष्ट्र लेवल पे कार्यक्रम चल रहे थे उनका विस्तार करना है। सेवा योजना या कार्यक्रम एक ही बात है, कार्यक्रम। ये दो चीजें बनाई, कब बनाई? स्वतंत्र होने के बाद। 1953 में ये बनाई थी, ये 52 में बनाई थी, ठीक, ये बनाया। अब धीरे धीरे 56 आ गई, 56 आ गई, पंचवर्षीय योजना खत्म होने वाली है ना। तो फिर समीक्षा करते हैं हर 5 साल में। तो 52 से लेके 57 में समीक्षा करी गई, केंद्र सरकार ने करी, नेहरू जी ने करवाई होगी। तो क्या समझ में आया? ये दोनों प्रोग्राम सबसे असफल सिद्ध हुए। क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना तो सफल हो गई थी, लेकिन ये प्रोग्राम दोनों फेल हो गए। तो समीक्षा होगी, क्या वजह, कैसे फेल हो गए। फिर समझ में आया कि लोकल लेवल पे सहयोग नहीं मिला, या लोकल लोगों को पता ही नहीं। आप लोगों ने केंद्र में बना दिया प्रोग्राम, बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे उद्देश्य बना दिए, जनता को पता ही नहीं है। पहले मोबाइल तो नहीं थे, टीवी तो ज़्यादा थी नहीं पहले, तो ये प्रोग्राम असफल हो गए। इतना समझ में आ गया? तो ये वाले प्रोग्राम असफल हो गए। तो समीक्षा हुई, 5 साल हुए, नए नए स्वतंत्र है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, है ना। 56 के आसपास स्वतंत्र मतलब समीक्षा हो रही है, राज्य पुनर्गठन हो गया, राज्य बन गए, राज्य पुनर्गठन हो गया है। लेकिन केंद्र की ये दोनों योजना फेल हो गई हैं, ठीक है, नए राज्य बन गए। अब 57 में क्या होना है? चुनाव होना है। पता है ना कहानी किसकी? काटजू साहब की, या उनकी मिश्रा जी की कहानी, बुक लिख दी नेहरू जी पे। कई कहानियां ना, कुल मिला के 57 में चुनाव होने हैं, चुनाव होने 57 में। और पंचवर्षीय योजना की भी रिपोर्ट आ गई है, पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान। समझ में आ गया? ये तो सफल हो गई थी योजना, विकास कर लिया अपन ने, एग्रीकल्चर अच्छा प्रोडक्शन कर लिया था, नहरें बना ली थी कई सारी, मतलब विकास हो गया। लेकिन गांव अभी भी बहुत कमजोर है, गांव में आज भी लाइट नहीं है, खाना नहीं, कई चीज़ें नहीं है, तो गांव में असफल हो रहे हैं। तो समीक्षा के लिए क्या बोला इन्होंने? 57 में चुनाव के बाद जीत के कांग्रेस पर आ गई। तो बलवंत राय साहब, बलवंत राय मेहता साहब को बुलाया गया, इनसे कहा गया समीक्षा करो, हम क्यों असफल हुए इन कामों में। तो इन्होंने समीक्षा करी, इन्होंने बोला कि हम जो भी पॉलिसी बना रहे हैं केंद्र में बना रहे हैं, या राज्य केंद्र पे फोकस है हमारा, पावर इनके पास है, सब कुछ यहीं अधिकारी बैठे, गांव को तो अपन ने इग्नोर ही कर दिया है। तो गांव को अब कैसे पावरफुल बनाएं? तो गांव की समीक्षा करो। तो इन्होंने क्या सलाह दी है कि गांव को हमें वास्तविक डेमो मतलब पावर देनी पड़ेगी, पंचायती राज जैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। गांव में पंचायतों को, जैसे कानून केंद्र बना रहा है, राज्य बना रहा है, ऐसे पंचायतें खुद बनाएं, खुद टैक्स वसूलें, खुद का विकास करें। उन्हें पता रहना चाहिए उनकी क्या जिम्मेदारी है। हम सोच रहे हैं उनको पानी भेज दो, उनको जरूरत है खाने की, हम भेज रहे हैं खाना भेज रहे हैं, उनको जरूरत है एजुकेशन की, उन्हें ही समझने दो। क्या कहा? उनको पॉलिसी खुद बनाने दो, खुद टैक्स वसूलने दो, खुद काम करने दो। तो क्या बोला? पहली बार बोला कि देश के अंदर छोटे लेवल पे भी, अभी तो हो गया केंद्र, ऐसा नहीं, ऐसा देखो अभी ये चल रहा है, केंद्र में संसद है, केंद्र के पास पूरी पावर है, 3 बॉडी हैं, लेजिस्लेटिव का है ना, राज्य हो गई, राज्य में भी सरकार के पास भी पूरी है, राज्य के पास भी 3 बॉडी हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। अब बोला नहीं, जिला और पंचायतों के बीच में फिर से बनाओ, त्रिस्तरीय बना दो, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण, समझ गए, पावर की तीसरी लेयर बना दो। समझ में आ रही है? तो इसको बोल दिया पंचायती राज। तो सब खुश हो गए, चलो अप्लाई करते हैं तभी सफल हो पाएंगे, तो फेल हो जाएंगे फिर हम अगले 5 साल तक। तो क्या किया? इसके वजह से ये कानून अभी संविधान में नहीं लिखा है, बस ऑफिशियल अनऑफिशियल बात हो रही है, सारी समिति की रिपोर्ट है, सब मान लिया गया। तो फिर 2 अक्टूबर को क्या करेंगे? गांधी जी के वजह से नागौर, राजस्थान में नागौर में ये वाला सिस्टम लागू कर देंगे। राजस्थान में कौन सा सिस्टम? ये लागू कर देंगे। और अभी नए राज्य भी बन गए, एमपी भी बन गया, देखा होगा 56 में। अब सबसे कह देंगे सब इसको ट्राई करो, है ना। यहां तक समझ में आ गया? तो कई राज्य ट्राई करेंगे, पहले राजस्थान कर देगा, आंध्रा कर देगा, तमिलनाडु कर देगा, एमपी क्या करेगा? एमपी भी इसी टाइम पे काम करेगा। एमपी कहेगा हम भी दिमाग लगाएंगे, हम क्यों असफल हुए। तो बताओ एमपी में सीएम कौन थे उस टाइम पे? एमपी को साथ में पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ा दें? सीएम कौन थे? हाँ, एक्सपायर हो गए, फिर मंडलोई साहब आ गए। मंडलोई से के बाद काटजू साहब आ जाएंगे। कितना समझ में आ रहा है? तो मंडलोई काटजू 1 महीने 1.5 में 30 दिन के लिए मंडलोई साहब रहे, काटजू साहब आ गए। तो काटजू भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो वो भी दिमाग लगाते हैं, या यहाँ पे एमपी का भी विकास करना है हमें। तो एक काशी प्रसाद सुना है? काशी प्रसाद पांडे, भूल गए? प्रथम प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के, सबसे उम्रदराज व्यक्ति, दूसरे नंबर के स्पीकर बनेंगे विधानसभा के, है ना। तो काशीराम पांडे से कहेंगे आप दिमाग लगाओ एमपी में पंचायतों का क्या करना है। तो एमपी में एक नई समिति बनेगी काशी प्रसाद पांडे की, काशी प्रसाद। वैसे एमपी को अलग पढ़ाना चाहिए, मैं इसी मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा ना, क्योंकि एमपी भी जरूरी है। प्रसाद पांडे की समिति बनी 57 में, एमपी बन गई। अब ये भी समीक्षा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन बलवंत राव मेहता साहब विशेषज्ञ आदमी है, इनकी बात हमें भी लागू करनी है। तो एमपी में भी इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ 3 लेयर समिति होनी चाहिए यहाँ पे,
जिला, ब्लॉक, जनपद और गांव की पंचायत होनी चाहिए। तो एमपी गवर्नमेंट भी दिखा रही थी हम भी एक्टिव हैं, तो इन्होंने भी अपने यहाँ बिल पारित कर देंगे। कब करेंगे? 1962 में एक कानून ला देंगे 1962 में, और एमपी में कहेंगे चुनाव करवाएं, मतलब पंचायती राज लागू करवाएंगे। तो एमपी में पहली बार मध्य प्रदेश पंचायती अधिनियम कब आया? 62 में आया है। एमपी में कानून ला दिया, किसके? पांडे साहब के कहने पर। तो एमपी में चुनाव करवाएंगे। अब दिक्कत सुनी होगी 62 में क्या हुआ था? चाइना से झगड़ा हो गया है, तो बस बातें हो पा रही, काम नहीं कर पा रहे, अपन सुरक्षा में दिमाग लगा रहे हैं। तो अधिकतर चुनाव ज़्यादा हुए नहीं थे, है ना। तो कहीं कहीं चुनाव हो गए, कहीं नहीं हो पाए। पूरे देश में पंचायती राज की क्या हुआ, ये चर्चा हुई है, इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया सही से। फिर थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया, जिस राज्य को अच्छा लगा उसने कर लिया। एमपी को अच्छा लगा तो एमपी ने करा दिया। एमपी ने क्या किया? बस पंचायतों के चुनाव करा दिए थे। कब? 1965 में। कब करा दिए थे? किसके? बस ग्राम पंचायत के चुनाव। जनपद वो उसकी भूल गए थे ये लोग, जनपद भूल गए, जिला पंचायत भूल गए। 65 में चुनाव करा दिए थे लगभग। 65 में कराए थे या 63 में कराए थे शायद, हाँ 65 इतने में ही कराए थे, ठीक करा दिए। समझ में आ गया? अब धीरे धीरे ये टॉपिक फिर डाउन हो गया, फिर दूसरे काम में लग गए। दूसरी पंचवर्षीय आ गया, तीसरी आ गई है, जिसको अच्छा लगा जिस राज्य को कर लिया। मतलब पंचायतें दिल्ली में तो है नहीं, पंचायतें गाँव में। कौन करेगा पंचायतों का काम? राज्य करेंगे। सब्जेक्ट किसका है? राज्य का है। तो राज्यों को किसको अच्छा लगा, जिसने कर लिया, जिसको नहीं लगा नहीं किया। मतलब ये टॉपिक फिर डाउन हो गया। फिर जैसे तैसे अपन बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 71 में बांग्लादेश से युद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे इंदिरा गांधी पावरफुल हो जाएंगी। सुना होगा 75 में इमरजेंसी लग जाएगी, है ना। सब कुछ केंद्र से ही हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? सब कुछ केंद्र से ही हो रहा है। फिर भूल गए पंचायतों को, है ना। नेहरू ने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर भूल गए। अब आ जाएंगे मोरारजी देसाई। कब आएंगे? आएंगे ना, अब तो याद है ना। इस टाइम राष्ट्रपति कौन है? वो तो पीएम हो गए मोरारजी देसाई। पहला वो तो इसके बाद आएंगे, 80 के बाद आएंगे, 78 से 82 तक आएंगे। उससे पहले फरुखुद्दीन अली। ठीक है, क्या कहा मैंने? वो इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई आएंगे। मोरारजी देसाई फिर दिमाग लगाएंगे, पंचायतों को भी अच्छा करना है, ये करना है। तो मोरारजी देसाई साहब आ गए। मोरारजी देसाई क्या करेंगे? एक समिति बनाएंगे। पीएम, प्रेसिडेंट, याद रखा करो, प्रेसिडेंट और सीएम और राज्यपाल एमपी में, याद रखा करो, कोई भी घटना हुआ करे तब, इससे पढ़ाई जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे मोरारजी देसाई? एक अशोक मेहता साहब को फिर बुलाएंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? ये पंचायतें मतलब क्या होता है? पंचायतों का मतलब समझ गए? पंचायतों का मतलब होता है पावर को नीचे भेजना। क्या कर रहे हैं? विकेंद्रीकरण। तो इंदिरा गांधी ने किसके लिए जानी जा रही है? केंद्रीकरण के लिए। पूरी पावर अपने पास रख ली इंदिरा गांधी ने। और मोरारजी देसाई फिर क्या करेंगे? पावर को धीरे धीरे बांटेंगे, राज्यों को देंगे, पंचायतों को देंगे। तो मोरारजी देसाई का फिर दिमाग चलेगा, काय में चलेगा कि आज एक क्षेत्र हमारा बचा है, पंचायत है, फिर से पावर कहेंगे। तो अशोक मेहता को साहब को बुलाएंगे, कहेंगे पंचायतों के बारे में बताओ, तुम भी कुछ ज्ञान दो। तो जी साहब क्या कहेंगे? ये कहेंगे कहाँ गांव के चक्कर में पड़े, ये भी गांव को भूल जाएंगे। कहेंगे बस जिला पे बना दो और ब्लॉक पे बना दो, गांव की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये कैसे कह रहे हैं? द्विस्तरीय बात कर रहे हैं, द्विस्तरीय। इतना समझ में आ गया? और वो बात कर रहे थे बलवंत मेहता साहब त्रिस्तरीय, गांव, ब्लॉक और जिला। इन्होंने बस 2 की कह दी। इन्होंने एक नई चीज़ और बता दी कि गांधी क्या चाहते थे? बिना पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव होना चाहिए। पार्टियां समझते हो? गांधी पार्टियों के विरोधी है। गांधी की नज़र में पार्टियां गैंग हैं, आपस में झगड़ती हैं, देश को नुकसान होता है। तो बताओ 50 साल पहले कह रहे थे, आज रियलिटी वही हो रही है ना। तो ये क्या ये कहेंगे? 2 चीज़ें कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 लेवल होने चाहिए। दूसरा कहना चाहिए पार्टियों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, पार्टियों के आधार पर। और बलवंत राव साहब नहीं कहेंगे, गांधी की बात दोहराएंगे कि लोकल जनता जिसको चुन ले, पार्टियों का सिस्टम गांव में नहीं होना चाहिए। गांव में पार्टियां चलती हैं क्या आजकल? नहीं चलती ना। तो वही चीज़, तो इनकी बात अब देखना, इन्होंने रिपोर्ट दे दी, 78 में जांच होगी, करेगा, और पता चलेगा मोरारजी देसाई चले गए, चरण सिंह आ गए, वो भी चले गए, इंदिरा गांधी फिर आ जाएंगी। तो इनकी बात बंद। जब बंद बस्ते में चली गई, भूल गए सब इसको। फिर मतलब 80 में इंदिरा गांधी आ गई, 1980 में। फिर मतलब टॉपिक फिर बदल गए, देश कहीं विदेश, दूसरी दुनिया, पंचायतों को फिर भूल गए। ठीक है, अब आप मान लो राजीव गांधी साहब आएंगे। ठीक है, राजीव गांधी साहब आएंगे, तो राजीव गांधी साहब मान लो 84-85 में आ जाएंगे ना। 84 और 85 मान लो लास्ट आ जाते हैं, 31 अक्टूबर के बाद इंदिरा गांधी एक्सपायर होंगी, उसके बाद आ जाएंगे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी कम एज है, यूथ है, नए इनोवेशन करेंगे, नए नए काम करेंगे। सुपर कंप्यूटर की मैंने चर्चा बताई थी उस दिन, कहानी बताई थी। तो ये फिर से पंचायतों पे दिमाग लगाएंगे, पंचायत होने चाहिए, है ना। तो अब ये क्या करेंगे? फिर से समितियों को बुलाएंगे। क्या करेंगे? फिर दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे? एक क्या नाम है, जी.के. राव समिति और जी.बी.के. राव समिति, लगभग 84-85 बोल दो इसको।
85 भी बोल दो, 84 भी लिखा रहता है, 85 भी लिखा रहता है, ठीक है ना। कौन आ गया, जी बी के राव, जी बी के राव, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या बात करेंगे, ये कौन सी समिति है, तीसरे नंबर की बड़ी समिति है, समझ में आ रहा है। पहले कौन सी थी, राय मेहता, 3 शब्द हैं तो 3 लेयर, 2 शब्द हैं 2 लेयर। अब इनमें 4 शब्द हैं, जी बी के राव, कितने शब्द हैं, तो ये क्या दिमाग लगाएंगे, कहेंगे 4 स्तर बना दो। हाँ, मतलब याद रख लेना, जैसे याद रहे वैसे। जी के, ये क्या कह रहे हैं, मतलब पंचायतों में रहनी चाहिए, है ना। दूसरा कह रहे हैं ब्लॉक होना चाहिए, जिला होना चाहिए, फिर राज्य पंचायत समिति, राज्य लेवल पे भी एक समिति रहनी चाहिए। पहली बात तो इन्होंने ये बोल दी। दूसरी बात ये क्या कहेंगे, दूसरी बात ये कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत देख लिया तुम जितनी भी रिपोर्टें दे रहे हो बार बार, हर बार जैसे जिला में जनपद सीओ, जिला सीओ अधिकारियों को बहुत कर रहे हो, तो इनका क्या कंक्लूजन था, 2 कंक्लूजन थे इनके, किनके, जीबी के राव के, कि आप बार बार बना रहे पंचायतों को, बार बार अधिकारियों को घुसा रहे हो। क्या कर रहे हो, अधिकारियों को घुसा देते हो कि जिला लेवल पे कलेक्टर बनेगा सीईओ, जनपद पे सीईओ बनेगा, यहाँ पे सचिव बनेगा। तो इनका ये कहना था कि प्रशासनिक अधिकारी को मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को पंचायतों से अलग रखो। क्या कहा इन्होंने, प्रशासनिक अधिकारियों को पावर मत दो, पूरी पढ़े लिखे चालाक होते हैं कंट्रोल कर लेते, सरपंचों को चाहता नहीं, बेवकूफ बन जाते सरपंच, तो पूरी पावर उनको ही दो, भले ही गलती करेंगे लेकिन सीखेंगे। इनके दो टर्म हो गए, क्या हो गए, एक तो 4 लेयर बोल रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं, प्रशासनों को दूर रखो, राजनीति को मतलब जनता को पॉलिटिक्स करने दो बस। इनका ये कहना मतलब प्रशासन को पावर मत दो, क्या कहा, को अधिकार मत दो, बस कलेक्टर को थोड़ा बनाना है बना दो, अध्यक्ष बना दो, सीईओ बना दो, और जनपद पे लोगों को ही करने दो, पंचायत पे लोगों को ही करने दो, सब कुछ जनता को करने दो। तो क्या समझ में आया, इन्होंने 2 चीजें कही हैं, कौन सी कही है, क्या कहा, प्रशासन को दूर रखो थोड़ा देर के लिए, हर काम में प्रशासन लगाओ, और दूसरा 4 लेयर कर दो। यहां तक समझ में आ गया। अब राजीव गांधी ने इनकी बात ज्यादा बोल दी, चलेगा, ठीक है। और इसी टाइम पे राजीव गांधी भी है, राजीव गांधी इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक, हम ध्यान दे रहे हैं अच्छे से। फिर ये कहेंगे नहीं, अब हमें और वो काम करना है। क्या काम करना है, एक मनु सिंह भी सुने, कांग्रेस के लीडर हैं, पहले मनु सिंह भी सुने कानून, तो उनके फादर हैं LMN सिंह भी, एक बात मतलब वकील थे वो, वकील। कुल मिला के अब राजीव गांधी कम एज के हैं, यूथ हैं, तो एक LMN सिंह भी, जो जानते हो उसी से याद कर लो, सिंह भी, ठीक। ये कौन है, ये है कौन है, ये वकील साहब है, कौन है, वकील है। तो ये कैसी बातें कहेंगे, हाँ, तो ये वकील साहब कैसी बातें करेंगे, कहेंगे बातें मत करो, कानून लाओ और संविधान में लिखवा दो। क्या कहेंगे, संविधान में लिख जाएगा, अभी तो DPSP में लिखा है, नहीं अब वैसे कानून में लिखवा दो, और सारे राज्यों को आदेश दे दो कि 1 साल के अंदर सबको लागू करवाना है। अभी क्या हो रहा है, देखो मैंने ये कहानी बताई थी कि MP ने कब चुनाव कराया था, 65 में, बताओ किसका, जनपद का, मूल हुआ MP का, बाद में उन्होंने 71 में क्या करा दिया, जनपद पंचायत के चुनाव करा दिए। लो, उनका मन ही नहीं हुआ जिला पंचायत चुनाव कराने का, फिर 83 में आगे जिला पंचायत चुनाव, मतलब राज्यों को जब इच्छा हुई तब चुनाव करा रहे हैं, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, 15 साल में, जब मन हो रहा है तब। तो क्या समझ में आया, ये कहा बहुत हो गया, अब हर चीज ऑफिशियली करो, संविधान में लिखो। क्या लिखो, संविधान में लिखो, बाकायदा सिस्टम बनाओ, पूरा सिस्टम बनाओ। तो राजीव गांधी इनसे एक्सपायर हो जाएंगे। राजीव गांधी 64वां संशोधन लाएंगे, 64वां और 65वां। क्या कहेंगे कि गांव के लिए अलग लाएंगे, शहरों के लिए अलग लाएंगे, संसद में पास, लोकसभा में पास भी हो जाए। गांधी मतलब इंदिरा गांधी को अच्छा बहुमत था कि ज़्यादा सीटें थी, 400 से कुछ कम थी सीटें, थी, पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं करा पाएंगे। राज्यसभा में भी कांग्रेस की बहुमत है, लेकिन वो इनको वैल्यू नहीं देख रहे, ये आजकल का बच्चा हमें सिखाएगा। क्या समझ में आया, राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीनियर लोग बैठे हैं और वो इनको सोचते हैं कुछ ज़्यादा ही नया हवा में उड़ता है, कंप्यूटर ला रहा है, कहीं कंप्यूटर का कितना विरोध होता था पहले इंडिया में, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर लाएंगे, ये करेंगे। एक खतरनाक मतलब मजाक करते हैं, एक गलत स्टेटमेंट है इनके बारे में, बोलते हैं कंप्यूटर को लेके बोलते हैं ना, पीढ़ी क्या करेगी। और उस टाइम पे ये मतलब लव मैरिज भी इनकी मान लो चली रही थी उस टाइम पे, तो कुल मिला के इनको बच्चा समझ के इग्नोर किया इनकी बातों को, तो ना संविधान में पारित नहीं हो पाया, है ना। 65वां फेल हो गया, ये मान लो बस फेल हो गया, तो बस यहाँ तक चलता रहा। अब राजीव गांधी फिर 89 में चुनाव दोबारा हो गए, कब होंगे, 89 में दोबारा चुनाव हो गए, 89 में। तो इसी टाइम पे फिर से 1-2 समिति और बनेगी, गार्डवेल समिति और थुंगल समिति, है ना, थुंगल और गार्डवेल, वो एक साथ बनेंगी। अब ये दोनों समिति, एक गार्डवेल ही बोलते हैं, फिर थुंगल, वो क्या हिंदी में अलग लिखा रहता है, इंग्लिश में अलग लिखा रहता है, थुंगल क्या
जो भी है, ये दो नाम है, इनका ज़्यादा यूज नहीं, ये दो बन गई। ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे संविधान में तो लिख दो, अच्छी बात है कहेंगे, लेकिन फिक्स करो 5 साल में चुनाव होने चाहिए। चुनाव नहीं हो रहे, मैंने बताए थे, किसी का मन है तो क्या बोल दिया, फिक्स 5 साल में चुनाव करवाओ। और ये क्या कह दिया, नहीं, जैसे केंद्र में 200 वित्त आयोग होता है, केंद्र में वित्त आयोग, स्पष्ट राज्यों का वित्त आयोग रहना चाहिए, राज्यों से पावर दिला सके, कानून लाओ। तो राज्य वित्त आयोग की बात की इन्होंने, राज्य वित्त आयोग की बात की है, अच्छी बात है, याद है ना, ठीक है। अब आ जाओ, 5 ईयर में चुनाव होना चाहिए, फिक्स चुनाव करवा दो, और ये करवा दो। और ये कहेंगे जो गरीब, लगभग इतना याद कर लो, कितनी समितियां हो गई, समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि 89 में 2 समितियां बनेंगी, दोनों क्या सलाह दे रही हैं कि फिक्स 5 साल पे चुनाव होने चाहिए, एक ऐसा प्रावधान करो। दूसरा कर दो, राज्यों का वित्त आयोग बना दो। वित्त आयोग समझ गए, जो जैसे मान लो केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, तो एक वित्त आयोग बनता है, वो क्या कहता है, तुमने जितना वसूल लिया इसमें से आधा हिस्सा राज्यों को दो, बताती है, देना पड़ता है जितना राज्य आयोग कहते हैं, केंद्र आयोग कहता है, वित्त आयोग कहता है। अब ऐसा ही राज्य में होता है, राज्य भी टैक्स वसूलती है, जैसे जीएसटी लगा रही है, तो संसद मतलब राज्यों के पास पैसा आ गया, तो एक राज्यों वाला वित्त आयोग होना चाहिए। कौन सा, राज्य वित्त आयोग, जो क्या कह सके, राज्य अपना पैसा पंचायतों को दे दो, और देना पड़ेगा मजबूरी में। क्या समझ में आया। वित्त आयोग का क्या काम है, तुमने टैक्स वसूला है, बांटो आधा आधा राज्य और केंद्र में, तो वो हो गया केंद्र का वित्त आयोग। एक हो गया राज्य वित्त आयोग, वो क्या करेगा, पंचायतों को विधानसभा में कहेगा पैसा बांटो आपस में। तो इतना समझ में आ गया, लेकिन संसद में पारित कोई नहीं करा पा रहा है। अब सुना होगा एक मजबूत व्यक्ति, मजबूत कहेंगे या जो भी कहते हैं उनसे, 91 में कौन बनेगा पीएम साहब, बताओ पीएम कौन बनेगा 91 में, क्या क्या मजाक है, इनके बारे में नहीं पता है पीएम कौन, 91 में कौन पीएम बनेगा बताओ। नरसिम्हा राव, इसमें क्या डाउट है, मतलब नरसिम्हा राव पीएम, इनको नहीं जानते हो, बड़ा फेमस व्यक्ति है भले ही नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन बनेंगे, वित्त मंत्री नहीं जानते हो, मनमोहन को नहीं जानते हो, अभी एक्सपायर हुए हैं। वित्त मंत्री भी नहीं थे, अच्छी खासी जीवन पढ़ा रहे थे, बैठ के यूरोप में, अमेरिका में पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर थे, पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके थे, सीधे साधे व्यक्ति थे, एक अल्टो थी और कुछ नहीं थी उनकी लाइफ में, ठीक है ठीक है। आरबीआई के वो थे, आरबीआई गवर्नर पहले रह चुके थे। अब कौन बने पीएम, नरसिम्हा राव बने। नरसिम्हा राव अच्छे व्यक्ति इसलिए माने जाते हैं कि 91 इंडिया के लिए खतरनाक ईयर था। क्या था, खतरनाक ईयर ऐसे था कि आपको कुछ सामान जैसे तेल खरीदना है, तो आपके पास आरबीआई के पास जितना सोना रखा था, ब्रिटेन पहुंचा दिया कि हम पे इतना सोना है, हमें जितना देना है कर्ज दे दो, कर्ज ले लिया, तेल भेज दिया, 15 दिन बाद वो भी खत्म हो गया, पूरा पैसा खत्म इंडिया का, ना खाने की जो कितनी चीज़ जरूरत पड़ रही थी। और दुनिया के लेवल पे यूएसएसआर टूट चुका है, अमेरिका का दबदबा बढ़ चुका है। अब ऐसे टाइम पे स्ट्रगल करना बड़ा खतरनाक चीज़ थी। तो उस टाइम पे नरसिम्हा राव ने क्या दिमाग लगाया, बोला पार्टी सिस्टम अलग होता है, मतलब आडवाणी जी को, जितने भी विरोधी थे सबको बुलाया, आडवाणी जी को बुलाया, कहीं किसी को बुलाया, देश की अर्थव्यवस्था सुधारनी है। फिर किसी ने सलाह दी, मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति से और सलाह ले लो, उनको बुलाया, कैसे मानोगे, आरबीआई में काम किया है तो वित्त मंत्री बन जाओगे, हाँ बन जाएंगे, मतलब उन्होंने बोल दिया हम पे बस इंटरफेयर मत ज़्यादा करना। तो इन्होंने फिर एलपीजी नीति लागू करवाई थी। एलपीजी नहीं मतलब मनमोहन साहब ने, मनमोहन सिंह, मतलब इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था बदली है इंडिया की, समझ में आ रहा है। इस टाइम पे 91 में बहुत बदलाव हुए देश के अंदर, या तो देश किसी भी दिशा में जा सकता था, जैसे तैसे इन दोनों लोगों ने संभाल लिया मान लो, ठीक है। वो ठीक है, वो सेकंड अपने अपने विचार यहाँ पे दिमाग लगाओ। ये समझ में आ गया, ये कौन हो गए, वित्त मंत्री बन गए। इन्होंने एलपीजी लागू करवाई, एलपीजी। तो जितने भी देखो दुनिया के लेवल पे हमें दुनिया से मदद चाहिए, जैसे मान लो एलपीजी मतलब जैसे पहले राजदूत ऐसी गाड़ी चलती थी, बीएसएनएल था, सारी चीज़ें थी, मतलब कम चीज़ें थी, तो विदेशी यहाँ आए, अपने पास इतना पैसा तो नहीं कि उनको अपन बुला लें, उनसे कहते तुम्हें यहीं आके अपनी मतलब फैक्ट्री खोल लो, मैन्युफैक्चरिंग खोल लो, तो वो यहाँ आए, टेक्नोलॉजी लाए, तकनीक लाए, पैसा लाए, एफडीआई लाए, कई सारी चीज़ें लाए, तो अपन बच गए उस टाइम पे, खर्ची मतलब कर्ज लेने से बच गए, उधार मांगने से बच गए। तो जैसे तैसे एलपीजी की वजह से थोड़ी देर के लिए अपनी अर्थव्यवस्था बदल गई। तो अपन दुनिया के लेवल पर जितने भी काम होंगे दिखाने वाले, डेमोक्रेसी वाले सब काम करेंगे, मानवाधिकार आयोग लाएंगे, महिला आयोग लाएंगे, ओबीसी आयोग लाएंगे, पंचायती राज लाएंगे, जितने भी जनता से जुड़े हुए हैं, डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, पारदर्शिता से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें लाएंगे। समझ में आ गया, कौन लाएंगे, नरसिम्हा राव लाएंगे। और वो सहयोग कर रहे हैं, वो सबका सहयोग ले रहे हैं, जो अच्छा व्यक्ति किसी भी पार्टी का सबको बुला रहे हैं, है ना, ठीक है। और इसरो भी दोबारा पावरफुल हो जाएगा इसी टाइम पे, सारे काम हो जाएंगे, ठीक। अब अपन आ जाओ, पंचायती पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। 74, 73 2 संविधान संशोधन आएंगे, 73 वाला
एक 74, 73 वाले में क्या है, 73वां और 74वां मैं पढ़ा चुका हूँ, अब रिवीजन करवाओ अच्छे से। ये सन कौन सी है, 1992 में आए हैं, बनते बनते 93 पहुंच जाएगा। अब सोचो इसी टाइम पे बाबरी मस्जिद कांड हो गया है देश में, एक और देश बचाना है, दूसरी ओर देश में झगड़े करवाने, दो ग्रुप एक्टिव हैं, समझ रहे हैं। और झगड़े क्यों करवा रहे हैं कि हमें सत्ता मिल जाएगी, अब यहाँ जाओ, मिला ही था और क्या है, लेकिन मान लो गलत सिस्टम है, अब क्या कहें, यहाँ जाओ। 1972 में क्या होगा, 93, अब ये दोनों बिल पास हो रहे हैं, साथ में ही चलना है, एक दो दिन इधर इधर चलना है, ठीक है, संसद में पास हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पहले आर्टिकल 40 था बस, फिर कहेंगे भाग 9 है, 9 है, 9 में क्या जोड़ेंगे 243, कहाँ से लेके 24O तक, और क्या कहेंगे 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, कितने विषय, सूची 29 विषय, समझ रहे हो पीछे वाले, 29 विषय जोड़ दिए, समझ में आ गया, 29 विषय दे दिए, तुम राज्य पंचायत काम करो इन सब्जेक्टों पे, इन कामों पे, ठीक है। अब 74 वाला क्या करेगा, 249A भाग है ये, जी आर्टिकल है, जी अनुसूची, अंतर समझेगा सब में। 243P से स्टार्ट हो जाएगा, P से कहाँ तक जाएगा, जहाँ 243ZG, ठीक, 12वीं अनुसूची जोड़ दी है ना, 18 विषय रख दिए, विषय, इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इतना याद रखना, भाग, ठीक है, ए क्या समझ में आ गया, ए है ये, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, अब डेट और बता दो नजदीक याद हो तो, कब कब, देखो इस वाले की कितनी है, 1 जून, 1 जून क्या लागू हुआ, लागू, ठीक है, 1 जून, हाँ 93। ऊपर वाले की और बता दो थोड़ा, 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं अपन, दिवस बनाते हैं, डे बनाते हैं, इतना समझ में आ गई कहानी, अभी फैक्चुअल जानकारी है। अब लगे हाथ बता दो इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था, प्रेसिडेंट डेंट ऑफ इंडिया, बताओ, 92-93 में एक ही बात है, पीएम तो पता है, प्रेसिडेंट पूछ रहा हूं मैं, हाँ, फिर लगे हाथ ये भी बता देना, एमपी में राज्यपाल कौन था और सीएम कौन था एमपी में, डेट याद है, बताओ बताओ, देखो ये डेट पूछ रहा हूं, ये लागू कब हो रहा है, अप्रैल, ये कब हो रहा है 1 जून 93 में, इस टाइम पे सीएम कौन था एमपी का, बता, 92 में पटवा हटे, ठीक है, कब हटे 92 में, दिसंबर में। बाबरी कांड कब हुआ पहले बताओ कहानी, 6 दिसंबर 92 को, ठीक है। आप राष्ट्रपति शासन कब लग गया, 15 अप्रैल से मान लो लग गया, और कब तक लगा रहा, 1 साल तक, दिसंबर 93 तक लगा रहा। तो कोई सीएम नहीं था एमपी में इस टाइम पे, जब ये लागू हो रहे हैं तब कोई सीएम नहीं था, एमपी की बात कर रहा हूँ, सीएम कोई नहीं है उस टाइम पे, राष्ट्रपति शासन लगा है इस टाइम पे एमपी में। फिर ये कब हो गया, जून में हो गया, फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में फिर चुनाव होंगे, मतलब दिग्विजय आ जाएंगे, कब आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे। तो एमपी में जो लागू हो रहा है वो तब टाइम पे कोई था ही नहीं सीएम, राज्यपाल जरूर थे, कौन थे राज्यपाल, सुंदरलाल पटवा तो 92 में हटा दिए, वो बीजेपी के टाइम पे थे, 92 में बाबरी मस्जिद के टाइम पे, समझो ना, कनेक्ट करो चीजों को, हाँ वही थे, है ना, वही थे, क्या कुरैशी बनेंगे उनके बाद, उससे पहले थे वो, हाँ सर लग रहे के बाद बने। तो यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या लिख दिया है, 1 साल के अंदर सबको ये सिस्टम लागू करना है पूरे राज्यों को, क्या लिख दिया, ये वाला सिस्टम सबको लागू करना है पूरे राज्यों को। और 2 बात कह दिए, जो राज्य छोटे हैं, जैसे सिक्किम कैसा छोटा राज्य है, छोटा है ना, तो सिक्किम से कह दिया जहाँ जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है, तो वहाँ जरूरी नहीं 2 टियर का काम चला लो, मतलब 2 लेयर कर लो, जरूरी नहीं ग्राम पंचायत जनपद हो, तुम्हारा जिला हो,
एमपी जो बड़े राज्य हैं वहां पे 3 लेयर है, कितनी है जो बड़े राज्य हैं। और पंजाब में कितनी है, पंजाब में नहीं, वेस्ट बंगाल में कितनी है, 4 है। सिक्किम में कितनी है, 2। एमपी में कितनी है, 3। अधिकतर राज्यों में 3 है। तो क्या कह दिया, इसी फॉर्मेट को तुम लागू करो सब लोग। तो अब एमपी में क्या होगा, सोचो, एमपी में दिसंबर तक 15 दिसंबर 1992 से लेके लगभग कितनी है, 93 दिसंबर 93 तक, दिसंबर 93 तक कौन रहेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा, राष्ट्रपति शासन। तीसरी, राष्ट्रपति एमपी के ही व्यक्ति थे, भूल गए। संजीव रेड्डी तो 82 तक ही खत्म हो गए, संजीव रेड्डी। संकट दयाल शर्मा है ना, संकट दयाल शर्मा, सीएम नहीं, राष्ट्रपति, ठीक है, शासन है, ठीक है। अब आ जाओ, अब दिसंबर में बैठेंगे कौन, दिग्विजय साहब आ जाएंगे, लगभग 15 दिसंबर से आ जाएंगे ना, ठीक है, 93 से। अब वो कहेंगे जल्दी से बिल पास करो, उन्हें भी अच्छा बनना है, जो भी केंद्र में लागू हो रहा है वो सब यहाँ लागू करवाएंगे। तो वो दिसंबर में बिल 31 को विधानसभा में पारित करवा देंगे, 30 दिसंबर को रखेंगे, 31 को पास हो जाएगा। कब, 93 की बात चल रही है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति साइन कर देंगे, राज्यपाल साइन कर देंगे जनवरी में, और 25 जनवरी से लागू हो जाएगा एमपी के अंदर। कब, 25 जनवरी, मतलब 24 जनवरी को साइन करते हैं राज्यपाल, ठीक है। 25 जनवरी को मध्य प्रदेश अभी बताता हूँ, मध्य प्रदेश पंचायती राज्य एक्ट, अधिनियम को एक्ट लिख दिया मैंने, समझ गए, ठीक है। 94, समझ में आ गई कहानी, हाँ यही है, ये 25 जनवरी। इस टाइम को गजट में पारित हो गया, जिस दिन गजट में पारित होता है उसी दिन लागू माना जाता है, इन फोर्स लिख के आता है गजट में। तो इस डेट को लागू करवा दिया, क्या लागू करवा दिया, पंचायती राज अधिनियम लागू करवा दिया, ठीक है। 25 जनवरी को और क्या क्या होता है, क्या बताया अभी, मतदान दिवस। क्यों होता है, क्योंकि चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग इसी टाइम पे गठित हुआ था, ठीक है। क्या चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 बना था, उसी डे के चक्कर में अपन मनाते हैं मतदाता दिवस। तो एमपी में भी उसी दिन लागू हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे एमपी में बताओ इस टाइम पे, और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, कहेंगे 1-2-4 दिन तो रुक जाओगे, 1 फरवरी से क्या कर देंगे, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन माना जाएगा। कब से, एक अधिसूचना जारी कर दी, राज्य निर्वाचन आयोग गठित करना है, जो व्यक्ति उम्मीदवार हैं आ जाओ, हम स्क्रूटनिंग करेंगे, नियुक्ति करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। हाँ 4-5 दिन ही तो लगेंगे बस। कहीं कहीं लिखा रहता है 15 फरवरी, लेकिन पीएससी ने दोनों बार पूछा है, कहीं जो ऑप्शन में 15 फरवरी हो तो उसको आंसर मान लिया था एक बार इसको, बस ऑफिशियली यही सही है 1 फरवरी, क्योंकि व्यक्ति आते आते 15 दिन लग गए होंगे, जो भी हो 1 फरवरी को आयोग बन गया, ठीक है। अब ये चुनाव कब करवाएगा, 94-95 में चुनाव करवाएगा, दिखाना भी है, लागू नहीं किया, चुनाव भी करवा रहे हैं हम। एमपी पहला राज्य बन जाएगा जिस कानून को लागू करने वाला, कौन सा, इस वाले कानून को, देश के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग चुनाव करवाने वाला पहला राज्य बन गया एमपी, है ना। आंध्रा, राजस्थान तो हो गई वो, उसके बाद आंध्रा, उस टाइम पे वो बिना संविधान के था वो, पर समिति ने बोला लागू करा दिया, ये ऑफिशियली संविधान के अकॉर्डिंग हो गया। तो एमपी पहला राज्य बन गया। एमपी इस मामले में पहले चोट मार जाता है हमेशा दिखाने के चक्कर में, है ना। तो एमपी बन गया, ठीक है। तो इस टाइम पे फिर राज्य वित्त आयोग भी बनेगा, है ना, राज्य वित्त आयोग भी बनेगा, ये सब चीजें बनेंगी धीरे धीरे, चुनाव भी हो जाएंगे। चुनाव कब हो जाएंगे, 94-95 चुनाव होंगे, फिर अगले 5 साल बाद कब होंगे, 99-2000 के आसपास होंगे, 2 बार होगा चुनाव, फिर 4 और 5 के आसपास होंगे, 3 बार हो गए, 10 और 9-10 के आसपास होंगे, 4 बार हो गए, 14-15 में 5 बार हो गए, फिर 20 में होने थे लेकिन कोविड आ गया, फिर 22 में हुए हैं, तो 6 बार हो चुके चुनाव। अब तो नहीं भूलोगे, 6 बार चुनाव हो चुके एमपी में, ठीक है। 22 में भी चुनाव हुए हैं, लास्ट वालों को फायदा मिल गया कोविड के चक्कर में। और कल मैंने बेसिक बताया था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अभी और बता दूंगा जी, क्या है पूरा विकास क्रम है। आज की स्थिति में आ गए, अब जल्दी बता दो अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, इसके राज्य निर्वाचन आयोग के, ठीक है, श्रीवास्तव साहब आ गए, अभी 1 जनवरी से यहाँ आए, ठीक है। अब अपन क्या देखें जी, मेंस में लिखना है, अगर मेंस में ऐसा लिख के आ जाओगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, कम कम लिख के ही काम चल जाएगा। क्वेश्चन आता है पंचायती राज का विकास क्रम बताओ, बता दोगे विकास क्रम, और क्वेश्चन प्री का आएगा, बन जाएगा। फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन अभी काम चला लेते ना, समझ में आ गया,
आ गया। अब अपन को क्या देखना है, विकास देख लिया, अब अपन को देखना है अंदर क्या हो रहा है और आर्टिकल, दो चीज़ देखनी मोटी मोटी, फिर आपका काम चलेगा, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको समझ लो। तो बस एमपी, अभी आपको वो नोट्स नहीं दिए इसने, बोल के रखा था दे देगा। चलो मैं पढ़ा दूंगा, अभी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, उसके बाद देख लेना। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब आगे बढ़े। अब बता, अब ये देख रहे हैं अपन क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं अधिकतर आर्टिकल से, 2 बार आर्टिकल पूछ चुका है, अनुच्छेद पूछ चुका है, अनुच्छेद। एक तो क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछता है, विकास क्रम अपन देख चुके हैं, देखो डेट पूछता है, डेट अपन देख चुके हैं, विकास क्रम पूछता है, देख चुके, समिति देख चुके। अब आर्टिकल देखना है और अंदर क्या कचरा है। अंदर कचरा मतलब अंदर क्या होता है, राज्य के अंदर पूछता है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। कल मैंने कहानी बताई थी, ग्वालियर जिला 10 जिला पंचायत, 20 जनपद पंचायत है, और हर जगह पे 10 वो हो गए थे ग्राम पंचायत है। अब वहीं से क्वेश्चन पूछने लगा है। अब अभी फिर दोबारा बता दूंगा, वहीं से क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन वहां से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, और 2 क्वेश्चन जो अभी आज पढ़ाया वहां से आएंगे। लगभग 4 क्वेश्चन घूमते रहते हैं घुमा फिरा के। तो अभी अपन आर्टिकल सभी देखते हैं क्रम से जैसे, और अपने कॉमन सेंस से बताना। मैंने उस दिन क्या कहानी बताई थी जब टेस्ट करवाया था यूनिट 5 का। सबसे पहले 243 में क्या होना चाहिए बताओ। 243 में दो गठन नहीं, परिभाषाएं लिखी है पहली बार, जबकि नॉर्मल गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी कानून में पहली धारा में दिया रहता है डेट दिया रहता है, किस तारीख को ये कानून लागू। दूसरी में रहता है, दूसरी में परिभाषाएं रहती है ना। फिर तीसरी में गठन रहता है, गठन रहता है किस तारीख को गठन। गठन के बाद होता है संरचना होती है, क्या स्ट्रक्चर, संरचना के बाद होती है टाइम पीरियड, अवधि कितने साल के लिए। फिर होती है 6वें पे योग्यता, अयोग्यता, किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे, समझ में आ गया। योग्यता, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर पावर, शक्तियां, कार्य क्या काम करोगे, अथॉरिटी किसको क्या नाम से पुकारोगे, है ना। फिर लास्ट उसके बाद क्या आएगा, कर, टैक्स लगाने की पावर आती है, टैक्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे, टैक्स। फिर टैक्स लगा के फिर पैसा आ जाएगा, फिर पैसा की बात करोगे, पैसा आ जाएगा, वित्त आ जाएगा। फिर वित्त के बाद फिर क्या आ जाएगा, चुनाव भी करवाना है आपको, चुनाव करवाना है, चुनाव आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जीतोगे मुख्य राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में भी कैसा स्ट्रक्चर होगा वो भी बता दो। किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली में क्या होगा, पांडिचेरी में क्या होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, जंगलों में क्या होगा, तो कह दिया ये काम जंगलों में लागू नहीं होगा। जंगलों के लिए क्या बनाएंगे, पेशा बनाएंगे। और जंगलों की चर्चा कहाँ की गई, अनुसूची 5 और 6 में। 6 वालों को तो फुल पावर है, तो तुम सरकार बना लो, अपनी न्यायपालिका बना लो। 5 वालों को पावर दी गई दूसरे नंबर पे। भाग 10 में दल बदल है ना, नहीं भाग 5 है, अनुसूची 5 है, 5 में 10 राज्यों के नाम लिखें, उनमें भाई पेशा लागू है, जहाँ लिखे हैं वहाँ 10 में ही लागू है, ठीक। उनमें एमपी भी है, और एमपी महान है। बताओ 96 वाला बिल अब पास किया, अब लागू करवाया है 22 में आके, बेवकूफ़ बना रहे थे, हाँ कर दिया, अब ऑफिशियली लागू किया है। कितने साल बाद, 15 नवंबर 2022 को लागू किया है। कितना लेट पेश आया, बताओ, जंगलों को सिटी बना रहे थे आदिवासियों को, ठीक है। अभी आ जाओ, कहाँ आ गए, आर्टिकल देखना है और अंदर की संरचना, अंदर की मेयर क्या बला है, महापौर क्या बला है, छोटे छोटे क्वेश्चन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बताए थे कल वाली स्टोरी थोड़ा तो समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं अब उससे दिखा दूंगा, आर्टिकल से क्या लिखूंगा वो तो बोलता जाऊंगा, ठीक है। ये देख लो, अब ये तो मैंने बता ही दिया है ना, ये तो मैं अच्छा बिना दिखाए मैंने पढ़ा दिया सबको, छोड़ो। अब इसको दिखा देता हूँ, किसको, ये रहा जी। अब एमपी का देख लो थोड़ा, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, नहीं सॉरी, स्ट्रक्चर से पहले आर्टिकल दिखा दूंगा ना, या यहीं से देखते चलो, एक ही बात है। पंचायती, इधर सुनो, अब क्या क्वेश्चन आता है, कितनी संस्थान है प्रेजेंट में, कितनी है, 23,922 ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ है इस बार 2022 में, ठीक है। और 313 जनपद पंचायतों का चुनाव हुआ है। जनपद अध्यक्ष कितने, 313 हैं देश के अंदर, ठीक है। और जिला कितने हैं, जब चुनाव हुआ था तब 3 जिले नहीं बने थे, अब बन गए हैं 3 जिले। तो ऑफिशियली चुनाव 22 में किनके हुए हैं, 52 के हुए हैं। मेहर, पांडुना, इनके चुनाव नहीं हुए थे, अब होंगे, जब भी होगा तब, ठीक है।
55 के चुनाव हो ही नहीं पाए, 22 में चुनाव हुए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष 22 2022 में बने थे, तब 52 ही थे तब ये 3 नहीं थे, तो ऑफिशियली तो 52 मानेंगे। नॉर्मल पूछे तो 55 लिख देना, अगर ऑप्शन में आए 52 ना रहे तो 55 हो जाएगा आंसर, लेकिन ऑफिशियली चुनाव 52 के हुए हैं। ठीक है, अब आ जाओ भाई नगर शहरी वालों के। शहरों में क्या बोला था, नगर निगम कितने हैं, 17। लास्ट भिंड का बना है, दतिया का नोटिफिकेशन जारी, लेकिन बना नहीं है अभी तक, तो 17 ही माने जाएंगे। भिंड बन चुका है। 16 के चुनाव हुए थे, भिंड की अधिसूचना थी, नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। दतिया का कैबिनेट ने पास कर दिया, लेकिन अधिसूचना नोटिफिकेशन में नहीं निकला दतिया का। अगर निकलेगा तो 18वां दतिया बन जाएगा, अभी बना नहीं दतिया। तो नगर पालिका ही है दतिया, नगर निगम नहीं बना। नगर निगम समझेगा सबसे बड़ा, नगर पालिका बीच का, नगर परिषद छोटा। और मैंने ये बताया था गांव और शहर में क्या अंतर होता है, कल बताया था क्या अंतर होता है। कृषक, खेती, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय तृतीय कुछ भी करें, पर प्राथमिक सेक्टर से हट आगे बढ़ गए हैं ये। प्राथमिक सेक्टर समझ गए, खेती से जुड़े हैं, मत्स्य पालन से जुड़े हैं, प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। कितने लोग, 70%, 60-70% के आसपास लोग तो ग्रामीण माने जाते हैं। और यहाँ ठीक है, ठीक। अब कहाँ आ गए थे, ये समझ जाओगे 17 है प्रेजेंट में ऑफिशियली, ये 52 में ऑफिशियली बस। और नगर परिषद हो गया 98, 298, इतना समझ में आ गया। ये कहानियाँ मैं बता चुका हूँ, कोई काम की नहीं है आपकी, बस 2 कहानियाँ याद रखना। जबलपुर कब बना था महाकौशल, 1864। और नगर पालिका एमपी में सबसे पहले कौन सी बनी थी, दतिया बनी है 1907 में। बिंद पहले बिंद था, बिंद प्रदेश था, बिंद में दतिया था, तो दतिया कब बना है, 1907 में नगर पालिका बना है। और जबलपुर क्या बना, नगर निगम बड़ा है। अंतर याद रहेगा, पुराना स्वतंत्रता से पहले, हाँ जबलपुर महाकौशल, ठीक है। और ये अभी मैं बता चुका हूँ, काशी पांडे के बारे में बता चुका था 57 में, ठीक है, हो गया। फिर चुनाव कब हुए थे अपने यहाँ, 65 में, फिर 71 में, जनपद जिला के तो 83 में कराए अपन ने, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और याद करनी है एमपी के पर्पज से, ये क्या 1907। अब थोड़ा एमपी पे गौर दो, एमपी में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है, उस पर ध्यान दे दो, है ना। एमपी से क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा, 94 में पास कर दिया अपन ने, 96 में पैसा हो गया, लेकिन एमपी ने लागू नहीं किया, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 संशोधन किए। फिर पहली बार एक अच्छा संशोधन हुआ है 2001 में, कब हुआ है, 2001। क्या बोला है, स्वशासन, ग्राम स्वशासन, ग्राम स्वराज, क्या बोला है, ग्राम स्वराज के नाम से अधिनियम पारित किया था दिग्विजय सिंह ने। और पंचायतों को ज़्यादा पावर दे दी थी, बोलते थे हम पंचायतों को ग्राम न्यायालय, खुद का न्यायालय बनाने की पावर दे दिए, सचिवालय बनाने का पावर दे दिए, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, 1/3 दे दिया। और ये भी बता दिया गांव की संसद कौन है, पहले ये बताना, गांव की संसद किसको कहते हो, ग्राम सभा को, ग्राम सभा। दिल्ली की संसद समझ में आ गया, लोकसभा राज्यसभा, भोपाल की विधानसभा, गांव की क्या है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा किसको बोलते हो, हर गांव का व्यक्ति जो 18 साल का है वो उसका सदस्य है। जैसे यहाँ से वहाँ तक रोड बनानी है गांव में, मान लो रोड बनानी है, तो बिल पारित कौन करेगा, ग्राम सभा, भाई जनता बैठक पारित करेगी, सबके साइन होंगे कम से कम, तब माना जाएगा। अब लोग क्या कहते हैं, सब तो कभी बैठेंगे नहीं, तो कितने लोग साइन करें, तो कोरम मैंने बताया था, कोरम संसद में कोरम 1/10, 1/10। और ये एमपी के लोग तो बहुत मान है, इन्होंने लिख दिया 20%, 1/20% कितना होता है, 1/4 होता है। गांव के लोग एक चौथाई कभी बैठ पाएंगे, तो दिग्विजय साहब ने 2001 में लिखवा दिया था कम से कम 1/4 लोग बैठे गांव के, या 500 लोग बैठे, 2 ऑप्शन लिख दिया, या तो 500 लोग बैठ जाएंगे तब मानी जाएगा, या 20% लोग बैठे। क्या लिखा, 2001 में एक बिल पास किया स्वराज, ग्राम स्वराज, और क्या नियम बना दिए, गांव की ग्राम सभा जब बैठेगी कम से कम 500 लोग होंगे तभी बिल पारित माना जाएगा। तो क्या हुआ, रोड बनाने का हो, बिजली बनाने का हो, बिजली खंभे लगाने हो, पानी का नल लगाना हो, तो 500 लोगों के साइन होंगे तब पारित माना जाएगा, तब सचिव और वो सरपंच पैसा निकाल पाएगा। ऐसा कर दिया था, लेकिन इसमें ज़्यादा दाल गली नहीं, समझ में आ गया ये कमजोरी है। या जब सरकार बदलेगी कांग्रेस की, बीजेपी आएगी, तो वो क्या कर देगी, 500 तो बहुत होते हैं, 10% ही कर देगी। कितना, 10%, पहले 20% था, अब 10% कर देगी। 2004 तो 2 बड़े संशोधन है, कब हुए, गौर से सुनो, 2001, 2004। 2001 में क्या क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, दोनों का क्वेश्चन शायद आ सकता है, एमपी स्पेशल क्वेश्चन, और बाहर वालों से नहीं बनेगा, आपसे बन जाना चाहिए। 2001 में, 4 में फिर संशोधन हुआ है, इसी में संशोधन हो रहा है। दोबारा सुनो, एक एमपी का क्वेश्चन आएगा और यही एमपी का स्पेशल है। क्या स्पेशल है, 2001 का कानून स्पेशल है, 2004 का संशोधन, 2 संशोधन स्पेशल है। 2001 में क्या हो रहा है, ग्राम न्यायालय की बात हो रही है,
और नीमच में सुना होगा, झांसला कौन सी जगह है, वहां पे ग्राम न्यायालय बना भी दिया था, झातला जो भी जगह बना भी दिया था। तो पंचायत में न्यायपालिका भी घुसा दिया, कब? 2001 में। समझ में आ गया? एक अच्छा पॉइंट ये। दूसरा, महिला आरक्षण 1/3 दे दिया। कितना दे दिया? 1/3 दे दिया। और क्या लिख दिया? ग्राम सभा बैठेगी कम से कम 500 लोग बैठे या 20% बैठे, तब बिल पारित होंगे। 20% बोले। और कल तो मैंने स्टोरी बता दिया था, सरपंच का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट। उप सरपंच का तो इनडायरेक्ट बोलेंगे उसको, जनता नहीं चुनेगी। और सरपंच और पंचों को कौन चुनेगा? सरपंच को और पंच को जनता चुनती है, ठीक है। अब पंच सब मिलके उप सरपंच को चुनेंगे। तो गांव के लेवल पे डायरेक्ट पोस्ट कौन सी है? 2 चुनाव डायरेक्ट हो रहे हैं, पंचों के, सरपंच के। और बीच वाला उप सरपंच को कौन चुन रहा है? पंच चुन रहे हैं। क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। MP स्पेशल है ये। देखो, जब आप गांव में वोट देने जाएंगी तो एक साथ एक सरपंच के व्यक्ति को चुनेंगी, दूसरा आपके वार्ड का पंच को चुनेंगी, 2 लोगों को चुन देती है। गांव में मान लो 1000 लोग हैं तो 100 के तो 10 लोग बना देते, 10 पंच बना देते। कौन? पंच। हाँ, मान लो पंच लगभग एवरेज। तो आप पंच को भी चुन रहे हैं, सरपंच को भी चुन रहे हैं, जनता चुन रही है। अब उप सरपंच को कौन चुनता है? पंच मिलेंगे। ये समझ में आएगा? गांव का। अब आ जाओ जनपद पे। जनपद पे आप किसको चुन रहे हो? जनपद सदस्य को चुन रहे हो। किसको चुन रहे हो? सदस्य को चुन रहे हो। अब जनपद सदस्य मिलकर क्या करेंगे? सभी एक अध्यक्ष को चुनेंगे, एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। तो जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कौन चुन रहा है? सदस्य चुन रहे हैं, जनता नहीं चुन रही है। अब आपने तीसरा वोट डाला था जिला पंचायत सदस्य का। जिला पंचायत सदस्य मिलकर क्या करेंगे? अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को चुनेंगे। तो ऊपर के दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कौन चुन रहा है? सदस्य चुन रहा है, जनता नहीं चुन रही है। क्या? सदस्यों में से ही होता है, उसी में से एक को चुन देते। नहीं, उसी में से किसी एक को चुनना है, अलग किसको लाएंगे? उन्हीं में से बना देते, तुम बन जाओ अध्यक्ष, तुम मुझे बन जाओ, है ना? इतना समझ में आ गया? तो ग्रामीण व्यवस्था समझ में आ गई लगभग। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके सदस्य चुनेंगे, जिला के सदस्य। इनडायरेक्ट चुनाव है। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनाव, वहां के जनपद सदस्य चुनेंगे, वो भी इनडायरेक्ट। और हाँ, डायरेक्ट। और सदस्यों को, जनपद सदस्यों को आप चुनते हो, जिला पंचायत सदस्यों को जनता चुनती है ना, दोनों को सदस्यों को चुनती है। तो दिखा देता हूँ, आप लोग मिक्स मत करना चीज़ों को। जो MP स्पेशल के क्वेश्चन आएंगे मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ चला गया? इसमें है कहीं? ऐसे लिख दिया लेकिन समझ में नहीं आ गया, मैं उस पर लिख देता हूँ। चलो बोर्ड पे लिख देता हूँ अच्छे से। लो, अंदर की संरचना अपन देख रहे हैं पहले पंचायत वाली, ठीक है। ये लेयर बना दी मैंने इतनी बड़ी सी, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जनता चुनती है, जनता चुन रही है। किसको चुन रही है? एक साथ 3 वोट डालेगी, 1 2, एक ही डेट पे एक ही टाइम में 3 वोट डाल रहे हैं। यहाँ डाल रही है सरपंच को, डाल रही है सरपंच के लिए ऑब्लिक प्लस पंच के लिए डाल रही है। यहाँ डाल रही है जनपद सदस्य के लिए, जनपद सदस्य को जनता चुन रही है, ठीक है। फिर यहाँ जिला पंचायत सदस्य, इसको कौन चुन रही है? जनता चुन रही है, इन तीनों को सदस्य। अब ये पंच सभी मिलके उप सरपंच को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? सरपंच को। किसने चुना? इन्होंने चुना है, ठीक है। अब ये सब मिलके क्या करेंगे? एक को बनाएंगे उपाध्यक्ष अपने में से ही, एक को अध्यक्ष बना देंगे, अध्यक्ष। ऐसे ही ये एक को बना देंगे अध्यक्ष, एक को बना देंगे उपाध्यक्ष। इतना समझ पाए? ठीक है। जनता ने इनको चुना है। ये इनडायरेक्ट, ये हो गया अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ये क्या था? प्रत्यक्ष। समझ में आ गया इतना, है ना? अब लगे हाथ, ये और बता दो कि सरपंच बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। सरपंच बनने की। विधायक बनने की 21। पंच बनने की कितनी है? 18 वर्ष। उप सरपंच की, तीनों की 21 ही होगी। कितनी? 21। 18 किसी की मत करना, 18 तो वोट देने की है ना। अब बता दो इनकी जनपद सदस्य की 21 इसी की होगी, 21 होगी। जिला इसकी भी 21 ही होगी। तीनों की 21 लगा दो, ठीक है, बिना सोचे,
है ना, 21 है। अब विधानसभा में 25, लोकसभा में 30 मत कर देना, 25 ही होती है। मतलब 25 साल का व्यक्ति चुनाव किसी भी संसद में विधानसभा में कहीं पे भी जा सकता है। बस अभी 2020 में या 22 में कानून लाए, महापौर होता है, महापौर के लिए भी पहले 21 साल थी, अब महापौर को 25 कर दिया। क्योंकि देख मतलब सो हो गया, बहुत पॉलिटिक्स होती है, महापौर कितनी बड़ी पोस्ट है, बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत उद्यम होता है, तो 25 कर दिया है महापौर के लिए। पहले महापौर के लिए भी इतनी थी, 21 ही थी, ठीक है, अब 25 कर दिया है। इतना समझ में आ गया। ग्राम, ये कौन सी है, स्थानीय निकाय, स्थानीय। अब शहरी निकाय दिखा दूं, स्थानीय निकाय क्या, ये समझो, गांव के लेवल पे खड़े होने के लिए, मतदान में खड़े होने के लिए सबकी 21 साल है, सबकी कह रहा हूं, ठीक है। पहले महापौर की भी 21 थी, अब 25 कर दी महापौर की, ठीक है। अभी दिखा देता हूं उसमें, ठीक है। और कहाँ थे, ये देख लो। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 25। विधायक बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, उप सरपंच, अब महापौर की 25 कर दी है, पहले 21 थी महापौर की भी। तो स्थानीय लेवल पे 21 साल का व्यक्ति कुछ भी चुनाव में खड़ा हो सकता था, अब 25 कर दी महापौर की, ठीक है। 35, हाँ। और विधान परिषद, राज्य परिषद, राज्य विधानसभा, राज्यसभा 30 है। जहाँ विशेषज्ञ उनकी एज बढ़ा देते हैं, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ घटा देते हैं, ठीक है। सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, चलो ठीक है। कहाँ थे अपन, ठीक है। कौन से अच्छा आर्टिकल रह गया, और सब हो गया ना लगभग। एमपी स्पेशल का क्वेश्चन और देख लो, एक आध यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, वो दिखाना है मुझे। क्या दिखाना है, उसी हिसाब से समझे नहीं, जहाँ पूछा है उसी के आसपास घूमेगा वो, थोड़ा एक कदम आगे जाएगा, ज़्यादा कदम नहीं आ जाएगा। और ये क्वेश्चन सब लोगों से गलत हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए। ये वाले देख लो बस, ये पेज, ये और ये। क्या मैंने बताया, 2001 में संशोधन हुआ है, कहीं नहीं हुआ, एमपी में स्पेशल हुआ है। तो नया क्या हुआ था, 26 जनवरी को ये पारित हुआ। कब हुआ, 26 जनवरी को। ग्राम स्वराज, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ग्राम स्वराज अधिनियम कब पारित हुआ, 26 जनवरी 2001 को, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि 1 महीने में 1 बैठक अनिवार्य कर दी। क्या कर दी, ये सब कौन कर रहा है, दिग्विजय साहब कर रहे हैं, दिग्गी राजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्राम न्यायालय बना दिए, हर महीने में ग्राम सभा की बैठक पंचायत लगा दिए, ठीक है। दूसरा कर दिया गण पूर्ति जरूरी, कितनी बताई, 20% कर दिया, 1/3 महिला को आरक्षण दे दिया, कर दिया था ना। और क्या किया, और बता दिया गांव में जो टैक्स वसूलेंगे तो 4 कोष बनेंगे। क्वेश्चन आएगा, ग्राम स्वराज के तहत कितने कोष, कितने फंड बनाने की चर्चा की गई है, 4। कौन कौन से, अन्न खाने के लिए, मजदूरी के लिए, वस्तु खरीदने के लिए, और नगद कोष जहां से काम होगा पंचायतों का। 3 कोष बना दो, पंचायत टैक्स वसूलेगी, एक बना दो खाने के लिए, एक मजदूरी देने के लिए, मनरेगा काम कराने के लिए, तीसरा वस्तुएं जरूरत की खरीदने के लिए, और चौथा नगद रखे रहो। 4 फंड बन गए। अब 2004 में पता चला ये मजा नहीं आ रहा है, पॉलिटिशियन को मजा नहीं आ रहा, वो कौन हर महीने पंचायत बुलाए, ग्राम सभा बैठाए, परेशान हो रहे हैं, सचिव परेशान, सरपंच परेशान। तो उन्होंने सुधार किया। क्या किया, ये दूसरा क्या किया, इनमें 3 चीजें बदल दी जी। और एक चीज और बताई थी, इसमें क्या बताई थी, 8 स्थायी समिति। क्वेश्चन आएगा एमपी पीएससी में, ग्राम स्थानीय स्वशासन पे कितनी समितियां स्थायी होती हैं, कितनी होती हैं। गांव है, पंचायत है, पंच बन के आ गए, पंचों से मिला के आप समितियां बनाओगे, तुम विकास काम देखो, तुम मेले के काम देखो, तुम रोड के काम देखो, 4-4 पंचों को मिला के बना दोगे। तो स्थायी समितियां 8 बनाने का प्रावधान था 2001 में। क्या किया, दिग्विजय ने एक काम किया, 8 समितियां। कौन सी समितियां, 8 समितियों की चर्चा करी, कैसी, स्थायी, दिग्विजय साहब ने। बाद में समझ में आया 8 समितियां नहीं बन रही हैं। मैंने क्या कहा, गौर से देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ध्यान दे पा रहा हूँ। 2001 में संशोधन हुआ, ग्राम न्यायालय 26 जनवरी को पारित करा दिया, ठीक है, 4 कोष बनवा दिए, ठीक है, और 1/3 महिला आरक्षण कर दिया, महीने में 1 दिन बैठक निश्चित करा दी, और 20% लोग होने चाहिए तब बिल पारित होगा, कर दिया, और 8 समिति बनवा दी 2001 में। अब 4 में बदलाव करेंगे। 4 में क्या करेंगे, 8 की जगह 2 समितियां बचेंगी। 2 कितनी बची, 2। कौन कौन सी 2 बची, क्वेश्चन आएगा, ग्राम निर्माण वाली और ग्राम विकास वाली, ये 2 जरूरी हैं। और बाकी तुम्हारी इच्छा है बनाओ या ना मत बनाओ। गांव लेवल पर 2 समितियां बनेगी, ग्राम निर्माण के लिए, एक विकास के लिए। निर्माण समझ गए, नाली बनाना है, जी बनाना है, 2 जरूरी है। पहले 8 थी, कितनी थी,
8, अब 2 बची हैं। अब इनकी इच्छा है, जिसको बनाना है बना लो बस, लेकिन 2 जरूरी है। पहले कौन कौन सी थी? ग्राम के लिए, कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए, दूसरा चलिए शिक्षा के लिए, कई तरीके की। अब बस 2 बची हैं। एक पॉइंट याद रहेगा, तो एक ही बात है, उन्होंने 2 नाम रख दिए हैं। विकास में कई चीज़ आ जाती है, निर्माण में केवल निर्माण आता है। एक चीज़ होगी निर्माण, विकास मल्टीपल होता है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ, सब चीज़ आ जाएगी। विकास की मल्टीपल चीज़ है। तो ये बड़ी समिति है, ये नॉर्मल समिति है, ठीक है, ये समझ में। दूसरा क्या कर दिया, 20 की जगह 10% कर दिया। कितना कर दिया? 10%। पहले 1 महीने में 1 बैठक, अब क्या कर दी, 1 साल में 4 बैठक, 4 अनिवार्य। कौन कौन सी अनिवार्य बताओ, कब होनी चाहिए बैठक? 2 अक्टूबर को बैठक होनी चाहिए, 25 जनवरी को होनी चाहिए, 14 अप्रैल क्या अंबेडकर साहब के टाइम पे होनी चाहिए, और बताओ, और संविधान कब लागू हुआ? हाँ, ये 4 तो लगवाने ही है तुम्हें, ठीक है। बैठनी चाहिए, और 15 अगस्त को भी बैठनी चाहिए, 15 अगस्त को भी बैठनी चाहिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त, हाँ, मतलब ऐसे बैठ, तुम्हारी इच्छा, जब काम है तो बैठा लो, जब डिसीजन बिल पास कराना है तब बुला लो, जब रोड का पास कराना है तब करा लो। लेकिन सामान्यतः करते क्या, सेक्रेटरी साहब सब जानते हैं, सरपंच सेक्रेटरी बैठेंगे, साइन इस हाथ से साइन, इस हाथ से साइन, इस हाथ से साइन, 100 लोगों के साइन एक ने कर दिए, 100 लोगों के दूसरे ने साइन कर ली। मैंने देखा है कार्रवाई कैसे होती है पंचायतों की, बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो क्या बदलाव क्या हुआ, 4 बैठक 1 साल में, पहले 1, 8 समिति, 2 समिति, और 10%, ये 3 बदलाव कर दिए। और ये स्पेशल MP का है। क्या? वो तो कार्टून है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल, 26 अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त होना चाहिए इसमें, मान लो अगस्त होगा, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर, है ना, ठीक है। इतना आ गया लगभग, ये नया था, और तो सब नॉर्मल है। और क्या है, ये सब आपसे बनता है, ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या, ये डेट तो मैं बता चुका हूँ ना, ठीक है। ये डेट पता नहीं क्यों लिखी है, इसको लिख लो बाई चांस, मुझे नहीं पता क्यों लिखी इन्होंने। 2 नवंबर को नगरीय निकाय दिवस मनाते हैं, MP वाले मनाते, घोषित कर दिया होगा, जबकि 2 नवंबर को कुछ हुआ नहीं, लेकिन मना रहे तो याद कर लेना बाई चांस आए तो, 2 नवंबर के दिन, है ना, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, 2 नवंबर को बनाते, पता नहीं क्यों किया है इन्होंने। और ये तो याद रहेगा, 15 नवंबर 1922 को क्या हुआ है, 1922 नहीं, 2022 सॉरी, पैसा एक्ट लागू हुआ है। पैसा एक्ट क्या है, 243M, यहाँ लिखा है कुछ क्षेत्रों में पंचायतें काम नहीं करेंगी, वहाँ पैसा काम करेगा। क्या काम करेगा? पैसा। पैसा क्या भला है, यहाँ पे जनजातियों को या ग्राम सभा को फुल पावर दे दी गई है, पेड़ काटना, नहीं कटवाना, रोकना, क्या करवाना, सब कुछ जनजातियों को, ST को पावर है। ग्राम सभा, ग्राम सभा, कौन सी ग्राम सभा? जनजातियों की ग्राम सभा, जनजातीय ग्राम सभा, इसको फुल पावर दी गई है। ये विधानसभा की भी नहीं सुनेगा अपने मैटर पे, ठीक है ना। अब आ जाओ, कुछ बचा है काम का, लगभग हो गया। बस आर्टिकल 1 मिनट में करवा रहे हैं, टेंशन नहीं है, लो आर्टिकल। 1-2 चीजें बची हैं, एक बचा है कौन सा संस्थान कहाँ पर है, इसको याद करके लाना, अभी आपको पेज दिलवा रहा हूँ, है ना। और दूसरा आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर टाइम बचेगा तो मैं ये भी याद करा दूंगा। बस 2 चीजें बची हैं वो, ठीक है। हाँ, 5 मिनट है, टीचर आ गए होंगे, लेकिन 5 मिनट में करा देता हूँ, चलो ठीक है। अब यहाँ साइड से लिखो, क्या लिखना है, 243A, B, C, D, बोलते जाओ क्या है, E, F, मेरी इंग्लिश कमजोर है, G, F, G है ना, F, G, H, I, K, L, M, N, J खा गए, I, J, चलो J यहाँ लिख दो, J, K, L, M, N, O, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, परिभाषाएं, और ए में क्या लिखा है, ग्राम सभा। समझते हो ना, ग्राम सभा, क्वेश्चन आएगा ग्राम सभा क्या है, 2 नंबर मेंस में, तो क्या लिखोगे, संविधान के अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा, गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष का है ग्राम सभा का सदस्य है। 1.5 लाइन में खत्म, 2 नंबर मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं ग्राम सभा का सदस्य हूं, ऐसे लिख देना, और क्या,
ठीक है, बस है ना, ये हो गया, समझ में आ गया। यहाँ परिभाषाएं थी, परिभाषाएं। अब बताओ इसके बाद क्या मैंने बताया था, गठन, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, संरचना, स्ट्रक्चर। समझ गए कि पंच कितने, ये कितने है ना, स्ट्रक्चर। गठन हो गया, डेट जारी हो गई। अब बताओ अवधि 5 साल, 5 ईयर क्या है, अवधि, अवधि है ना। ये क्या हो गया, योग्यता है अयोग्यता, कौन अयोग्य है कौन नहीं, अयोग्यता है योग्यता है। ई, एफ में क्या बचेगा, यहां देख लो, साइड से नहीं देख पा रहे हो, शक्तियां, ए, चलो ऊपर दिखा देता हूँ, लो जरा, तो नहीं देखना, अपन ने ये देख लिया था, ये देख लिया, गठन देख लिया, संरचना देख लिया, आरक्षण भूल गए थे, आरक्षण भूल गए थे भाई। मेरे को ये कम कैसे पड़ गया, जी में तो पार्लेजी वाला है, पावर है ना, है ना, पार्लेजी पावर है ना। आरक्षण भूल गए थे, क्या भूल गए थे, डी में आरक्षण है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, अवधि से पहले आरक्षण है, ये डी में, यहाँ आरक्षण है, मतलब आरक्षण एसटी एससी ओबीसी महिलाओं का आरक्षण है, समझ में आ गया। तो शुरू से देखो, परिभाषाएं, ग्राम सभा, फिर गठन, संरचना, आरक्षण, उसके बाद अवधि आएगा, फिर योग्यता आ गए, योग्यता यहाँ, ये समझ गए, ठीक है, ठीक। अब जी शक्तियां, पार्लेजी वाला, ठीक है। एच क्या है, टैक्स वाला, कर, कर लगाने की शक्ति, कर है ना। हाई इनकम, टैक्स, टैक्स, टैक्स लगाओगे तो क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी आप पे, वित्त आयोग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो पहले टैक्स लगाओगे तभी तो पैसा आएगा, ठीक है। आई आ गया। अब बताना के में क्या है, जी बचा ही रह गया। लेखांकन करोगे तो पहले लेखा जोखा करोगे, पैसा आएगा, पहले टैक्स लगाओगे, फिर पैसा आएगा, फिर लेखा जोखा रखोगे, ऐसे दिमाग रखा करो ना, कॉमन सेंस। तो लेखा जोखा, हाँ लेखा जोखा यहाँ लिख दो, लेखा जोखा, ठीक है। यहाँ क्या था, वित्त, वित्त, यहाँ कर, के में चुनाव, निर्वाचन, चुनाव मान लो, चुनाव, ठीक है। एल में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में, पांडिचेरी में, अंडमान में क्या होगा, संघ क्षेत्रों में ना, संघीय, यूटी मान लो, यूटी, यूटी। एम में क्या है, पेशा, के वहां उसमें लिखा है कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जे वाला, तो उसमें पेशा लागू होगा। कहाँ थे, चुनाव के बाद है, देखो क्या कहते हैं, एल मतलब यूटी, संघ शासित प्रदेशों में क्या होगा, आगे लो देख लिया करो, क्यों टेंशन दे रहे हो, यही है, घबराओ मत। कहाँ थे अपन, के तक आ गया था, फिर संघ राज्य क्षेत्र आ गए। एल के बाद क्या आता है, एम बता रहा हूं, एम में पेशा, पेशा लागू हो गया। एम का मतलब होता है जहां लागू नहीं होगा ये नियम, कुछ क्षेत्रों में 73-74 संविधान लागू नहीं होगा, वहां क्या होगा, पेशा। एम में नहीं, एम में ये लिखा है कि यह वाला कानून कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कौन से क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र, 5वीं में 2 लिस्ट दी गई, एक 10 राज्यों की, एक 4 राज्यों की, तो वहां के लिए क्या पेशा बनाया है, ठीक है, हाँ उस क्षेत्र में लागू नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखा है, क्या बचा, जे के एल एम एन आ गया ना। अब ये था 1 साल में सबको लागू करवाना है, ये 1 साल के अंदर। और लास्ट में क्या है, इन चीजों को जुडिशरी में नहीं ले जाना है, इस कानून को कहाँ नहीं ले जाना है, जुडिशरी में नहीं ले जाना है, लास्ट में, है ना। लगभग हो जाएगा इतना काम। बस पूछता क्या पूछता है, जी पूछेगा, आई पूछेगा, के पूछेगा, 3 बार पूछ चुका है। क्या, जी पार्ले जी, एच टैक्स हो गया, आई इनकम आ गई, आई के बाद क्या आता है, जे लेखा जोखा, फिर के निर्वाचन आ गया, बस निर्वाचन के बाद क्या बचा था, यूटी वाला, यूटी, फिर पेशा वाला, बस। फिर 1 साल में लागू करवाओ हर जगह, फिर न्यायालय मत जाओ। और स्टार्टिंग से करो, परिभाषाएं, गठन नहीं, ग्राम सभा, ग्राम सभा, फिर गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि टाइम पीरियड, योग्यता, शक्तियां, टैक्स, शक्तियां, कार्य, पावर, पार्लेजी, ठीक है। अब इनमें उनमें क्या अंतर है, दोनों एक जैसे होने, 3 अंतर है नीचे वाले में, सेम है।
3 अंचल कौन सा है बताओ? ग्राम सभा तो होती नहीं वहाँ पे, होती क्या? नहीं होती। तो वहाँ पे क्या होगी? वार्ड होंगे, वार्ड समितियाँ। शहरों में क्या होती है? वार्ड समिति होती है, ग्राम सभा नहीं होती। वार्ड होते ना, वार्ड। बस इसको नीचे लगा क्या? हाँ, वार्डों का स्ट्रक्चर, हाँ वार्ड। तो यहाँ पे ग्राम सभा बोलते हैं गांव में, वहाँ क्या बोलेंगे? वार्ड बोलेंगे, वार्ड। वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य, बस ये नीचे आ गया, बाकी सेम है। देखो क्या सेम है? देखो परिभाषा ठीक था, गठन हो गया, संरचना हो गया। यहाँ ग्राम सभा था, ग्राम सभा यहाँ आ गई, ये वार्ड समितियाँ, बस और सब सेम है। क्या कहा मैंने? क्या दिमाग लगाओगे? ग्राम सभा तीसरे नंबर पे आ गई है, वार्ड के नाम से वार्ड समितियाँ बनती हैं। बस शहरों में आप वार्ड समिति के सदस्य हो, गाँव में आप ग्राम सभा के सदस्य हो, ठीक है, और बाकी सब सेम है। हाँ ये लिखा ना, ओ हाँ, न्यायालय में नहीं जाना। क्या क्या समझ में आया? एक न्यूज ये पता चल गया कौन सा वाला? एस, और 2 और ये आ जाओ नीचे, ये 2 ये है। कौन सा क्वेश्चन आता है? जिला योजना समिति की चर्चा कहाँ की गई है? आर्टिकल 243 ZD। और महानगर योजना समिति की चर्चा कहाँ की गई है? महानगर की ZE। पहले जिला योजना, फिर महानगर योजना। ये शहरों के लिए अलग से बनती हैं समितियां। कौन है ये? समितियां हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या नाम है? रोबिन। महानगर योजना कहाँ बनेगी? ZE में, और जिला योजना। अब अगला क्वेश्चन आएगा, इस समिति के सदस्य कौन होंगे? ये बताओ, जिला योजना समिति के सदस्य कौन होंगे? और बताओ। वो तो है ही, मान लो वो हैं, और भी होते हैं कोई? अगर क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? जिला योजना समिति किस आर्टिकल में लिखा है? ZD, और ई में लिखा है महानगर योजना समिति। 2 समितियां हो गई। जिला बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। महानगर भी, जैसे ग्वालियर महानगर है, भोपाल महानगर, इंदौर। तो क्या होता है, जब इसकी पॉलिसी बनेगी, ग्वालियर महानगर के लिए तुम पॉलिसी बनाओगे, तो क्या लगता है जिला पंचायत सदस्य मिलकर बना लेंगे? तो जिला पंचायत सदस्य भी उसमें रहने चाहिए। जिला या नगर निगम के सदस्य अकेले बैठ के बना लेंगे? वो भी रहने चाहिए। उसमें विधायक भी होना चाहिए, उसमें सांसद भी होना चाहिए, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है वो भी होना चाहिए। तो क्या समझ में आया? ये 2 बड़ी समितियों में आपके चुने हुए लोगों के अलावा विधायक, सांसद और राज्यसभा का सांसद भी होना चाहिए। क्या कहा? हाँ, सांसद भी रहते हैं, और प्रभारी मंत्री भी रहता है। प्रभारी मंत्री, जैसे ग्वालियर से कोई मंत्री है तो यहाँ पे 2-3 जिलों के सबका वो सब किसी भी महानगर में पहुँच सकता है, पॉलिसी बन रही होगी तो। इसका क्या काम होता है? पॉलिसी बनाना, कि ग्वालियर का हम विकास इधर करेंगे, कोई कहकर नहीं इधर कर दो, कोई कहकर नहीं हमारे जिले में कर दो, कर सकते, मतलब हमारे एरिया में ग्वालियर बढ़ा दो, कोई कहकर हमारे एरिया में बढ़ा दो, विधायक चाहेगा हमारे एरिया में ग्वालियर का विस्तार कर दो। तो इसमें सब लोग बैठते हैं। कौन कौन बैठते हैं? सांसद भी, विधायक भी, जबकि विधायक चुन के नहीं आया यहाँ, सांसद भी नहीं आया है, मंत्री भी यहाँ नहीं आया है, वो भी बैठता है। और राज्य, जैसे मान लो ग्वालियर से MP से राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? 11 है ना राज्यसभा के सदस्य। आप बताओ वो किस एरिया के चुने हुए हैं? किस एरिया से चुने गए थे वो 11? तो राज्य के 11 सदस्य भेजे, तो आप उनसे ये नहीं कह सकते वो ग्वालियर के, वो भिंड के, पूरे MP के सदस्य हैं। तो वो 11 सदस्यों के बाद फुल पावर है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन जाए? कॉमन सेंस से दिमाग लगाओगे? हाँ, और राज्यसभा के पूरे MP के सदस्य हैं, 11 सदस्य ना, पूरे MP के हैं 11 व्यक्ति। हाँ, क्या मैंने कहा? 11 राज्यसभा के सदस्य MP के सदस्य हैं, किसी क्षेत्र के नहीं है, जबकि सांसद किसी क्षेत्र विशेष के हैं। तो वो 11 सदस्य किसी भी महानगर समिति में, किसी भी की कार्रवाई में जा सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि वो MP, नहीं ऐसे ग्वालियर है, ग्वालियर में कितने सांसद हैं? 2 हैं कि नहीं? 2 से ज़्यादा, 2 हैं वैसे, ऑफिशियली 2 हैं, है ना। पूर्वी ग्वालियर, पश्चिमी ग्वालियर, दक्षिण ग्वालियर, 4 हैं शायद। भारत सिंह कुशवाहा, क्या नाम था, बेटा नहीं, सांसद कितने हैं? सांसद 2 हैं कि 1 है? 2 हैं, 2 सांसद है ना। तो वो ग्वालियर महानगर की समिति, दोनों सांसद आ जाएंगे उसमें। जितना बड़ा महानगर होगा उससे जितने सांसद जुड़ रहे होंगे, छोटा एरिया भी जुड़ रहा होगा तो आ जाएगा वो। क्या कहा? देखो, राज्यसभा के सदस्य तो पूरे MP के सदस्य हैं, एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, महानगर, जैसे ग्वालियर महानगर है, ग्वालियर महानगर है ना, ठीक है। अब इसमें मान लो 4 विधानसभा हैं, तो चारों विधायक आ जाएंगे इसमें समिति में, ग्वालियर की जिला योजना में, महानगर योजना समिति में, ठीक है, दोनों में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 सांसद हैं, कितने सांसद हैं? 2। तो दोनों सांसद इस एरिया में आ जाएंगे। इस जब महायोजना बनेगी, महानगर की योजना बनेगी, दोनों सांसद बैठ सकते हैं।
और 4 विधायक तो बैठेंगे ही, कोई मंत्री होगा यहाँ का प्रभारी मंत्री, वो भी आके बैठ सकता है, IAS अधिकारी भी बैठेगा, चुने हुए लोग भी बैठेंगे आपके। समझ में आ गई कहानी? बैठते तभी तो महानगर समिति है ना, पूरा डिसीजन होना जितने इफेक्ट हो रहा है। समझ में आया? तो ऑप्शन में लिख देना ऑल। हाँ, मतलब उसमें ये दिया है ना, चुने हुए सदस्य, विधायक, सांसद और राज्यसभा के सदस्य और प्रभारी मंत्री, हाँ इतने लोग रहते हैं, ठीक है। कुल मिला के बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया, आपको पंचायती राज बन जाना चाहिए। क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। कल थोड़ा और रिवीजन कर देंगे, एक आध क्वेश्चन बचेगा तो, और कल अपन संविधान समिति बताएंगे, है ना, संविधान की सभा पढ़ाएंगे, संविधान सभा अभी दिलवा देते हैं। बस ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो, और जी सबसे गलत होंगी जो एक्स्ट्रा चीज़ें, महानगर वाले गलत हो जाएंगे, जो 2001 और 4 वाले गलत हो जाएंगे सब लोगों से, आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? समझ गए? हट क्यों नहीं रहा है? होने तो जब नहीं चाहिए, अब पढ़ लेंगे ना। हाँ तो पढ़ लेना, तो इसलिए तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा बताई हैं, ठीक है? बेसिक तो बनना ही चाहिए।